हेलो, हाँ जी भैया, फास्ट कैब सर्विसेज जी। मुझे अभी के लिए गाड़ी चाहिए। क्या सारी की सारी बुकड है? बस एक तो भैया प्लीज। जब चाहिए तभी कुछ नहीं मिलता है। मैं देखता हूँ कौन है भाई। सारिका पुत्र, आजा आजा, आ बैठ, चाय पी। इशिता मैम कहाँ है? उनको जल्दी लेकर जाना है। अंदर ही होगी। हाँ सारिका, चल अच्छा है तू जल्दी आ गई। मेरी गाड़ी ना सर्विसिंग के लिए गई तो मैं रिक्शा भी ढूंढना होगा। पुत्र, रिक्शा से क्यों? तुम उनकी गाड़ी लेकर जाना। हाँ वो पेशेंट भी पहुंच गई है, वहाँ पे इमरजेंसी है। लेकर जा। ये ले। मेरी गाड़ी इस्तेमाल मत करना। तुम्हें जहाँ जाना है ऑटो में चले जाना, समझी? मेरी गाड़ी नॉट फॉर यू। अगर रावण कुमार को पता चल गया तो इमरजेंसी भी तो है, आने से पहले ही पार्क कर दूंगी। सोच कर ये लेके जा। ठीक है पापा जी, मैं जल्दी से आती हूँ। हाँ। अरे अरे मैडम जी, ये क्या कर दिया हमने? पीछे लीजिए। अरे पीछे लीजिए, पीछे संभाल के। क्या हुआ मैडम जी? ऊपर से आपका पैर स्लिप कर गया क्या? अरे ठोक दिया क्या मैडम जी? अरे क्या भैया, रिलैक्स करो, कुछ भी नहीं हुआ इस गाड़ी को। मैडम इस गाड़ी को नहीं, नुकसान आपकी गाड़ी को है, वो देखिए। अयो मुर्गन, इतना बड़ा स्क्रैच। हाँ, आज तो वो बोल बच्चन बोल बोल के ना मेरी बोलती बंद कर देगा हमेशा के लिए। कोई बात नहीं मैम, अपनी गाड़ी ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। अपनी गाड़ी नहीं है, रमन कुमार भल्ला की गाड़ी है। मतलब इसके ऊपर भी ना टेफ्लॉन कोटिंग है ताकि धूल का एक तिनका ना बैठे। ये गाड़ी नहीं है, ये इंसान है, और इस इंसान को चोट पहुंचाने के लिए आज मुझे फांसी की सजा मिलेगी। कुछ नहीं होगा, मैकेनिक के पास चलते हैं, वो ठीक कर देगा, सर को पता भी नहीं चलेगा कि कुछ हुआ था। करवाएंगे, अभी चलते हैं, इमरजेंसी केस अटेंड करते हैं, उसके बाद आज की तारीख लिख लो, आज से बनेगा इशिता शहीद दिवस। आइए रोमी साहब, हमारा ऑफिस है ये। भाई मैं पहले आ चुका हूँ। पहले भाई की ऑफिस समझ के तफरीह करने आते थे, अब से काम करोगे। मॉर्निंग, इंटरकॉम की शीट प्लीज। यस, ऑफिस के सारे इंटरकॉम मेरी सेक्रेटरी के, रिसेप्शन के, अकाउंट्स के। तुम रखो, तुम्हें काम में आएंगे। हंसना बंद करो, फॉलो करो। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सुबह। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रोमी जी। आज आप यहाँ कैसे सर? सुबह सिट। रोमी, ये मिस्टर सुब्रमण्यम है, हमारा अकाउंटेंट, और आज से ये तुम्हारे बॉस। जी, आज से तुम इनके नीचे काम करोगे। जो ये कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा करो। And Subbu, he's going to work under you. Complete training. Thank you sir. It's very kind of you. But मैं इन्हें कैसे? I think he is your brother sir. No, he's not. आज से ये तुम्हारे लिए सिर्फ रोमी भल्ला है, एक ट्रेनी। तुम इसके साथ वही बर्ताव करोगे जो तुम हर ट्रेनी के साथ करते हो। No leniency at all. इसे मारना है मारो, डांटना है डांटो, 2 दिन घर नहीं भेजना है मत भेजो, I don't care, पर सारा काम पूरा होना चाहिए। किसी भी तरह की लीनियंसी दिखाई तो तुम्हारी पगार से कटेगा पैसा। Get the point? Okay sir, as you wish. And हाँ, इसके बहानों पे मत जाना। काफी एक्सपर्ट है बहाने बनाने में। बहाने बहुत बना लिए और थोड़ी सी अकाउंट्स की फाइलें बना ली। You get to work. तो इधर आ। तुझे क्या लगा? तुझे सब कुछ पका पकाया मिलेगा। मेहनत कर, तो मालूम पड़ेगा कि तू पैसे कैसे कमाते हैं। और तुझे सैलरी तक नहीं मिलेगी, समझा? भाई सैलरी तो दे दो। सैलरी क्यों नहीं मिलेगी? इंटर्न्स को सैलरी मिलती है। जो कांड तूने घर में किया है ना, उसके बाद तुझे घर में रहने दिया वो बहुत है। मैं लात मार के बाहर निकाल देता। तेरी वजह से श्रवण बेचारा समर कैंप पे नहीं जा सकता क्योंकि पालक को सैलरी नहीं मिली। अब तेरी यही सजा है कि बिना सैलरी के काम सीखो, और जब तक ढंग से काम नहीं करेगा तब तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। शट अप। इसका फोन है दोस्तों के। हाँ, बहुत हो गई आवारागर्दी। दोस्तों को फोन करके कह दे कि तुझे फोन ना करे। अगर फोन करे तो उनके घर में तेरे लिए एक जगह और बना ले, वो तेरी कुर्सी है।
वो तेरा बॉस, उसकी एक कंप्लेन, you've had it. वहां बैठ, मैं काम से। और सुन, ना देख, इस बार मुझे अपसेट मत करना प्लीज। चल। गफूर गराज? गफूर भाई की तो बात कर रहा था ना रोमी? अच्छी होंगी ये तो ना। मुझे गाड़ी तो आज ठीक करानी है कैसे भी, नहीं तो इस बार तो ईशिता दहन होगा रावण कुमार के हाथों। ये देखो साहब, है ना हाथ की कारीगरी। आपकी गाड़ी तो एकदम फरारी लग रही है फिर से। कोई बोलेगा इसको ट्रक ने उड़ाया था? ये सब तो गफूर भाई का कमाल है। भैया ये गफूर भाई कहाँ पे है? मुझे उनसे अपनी गाड़ी ठीक करानी है। भाई आ जाएंगे, आप प्रॉब्लम बताइए। देखिए ना, बहुत लंबा चौड़ा स्क्रैच आ गया है, मुझे वो सब ठीक कराना है। देखिए गाड़ी ना बिल्कुल पहले जैसी हो जानी चाहिए, जैसा आप उनसे कह रहे थे भाई साहब से, बिल्कुल वैसी ही। क्या मैडम? गफूर भाई? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। क्या बात है मैडम, पति की गाड़ी को ठोक दिया? कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। वो अरे मैडम आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, साहब को तो बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा। गाड़ी आपको एकदम ब्रांड न्यू करके दे दूंगा। देखिए स्क्रैच ना बिल्कुल हट जाने चाहिए, हाँ, एक भी निशान नहीं रहना चाहिए। ये इस हफ्ते मेरे पास आने वाली सेम टू सेम दूसरी गाड़ी है। लगता है पूरी दिल्ली में अपने नाम के चर्चे हो रहे हैं। अरे मैडम ये स्क्रैच तो कुछ भी नहीं है। उस गाड़ी का तो बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था, पूरी की पूरी पेड़ में घुस गई थी। अजी मयूर विहार के जंक्शन पे एक्सीडेंट हुआ था। एकदम टिप टॉप करके भेजा हमने उसको। अजीब से तो कोई पहचान भी नहीं सकता था। कपूर भाई ये एक्सीडेंट आपने उस गाड़ी का नंबर देखा क्या? कितने दिन हुए इस एक्सीडेंट को? अभी 3 दिन पहले की बात है मैडम। अब मैडम हमारे यहाँ 50 गाड़ियाँ रोज आती है। अब हर गाड़ी का नंबर याद रखना तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरे कारनामे सुनने हैं तो उस गाड़ी के मालिक का नंबर है मेरे पास। 1 मिनट लिखिए। बताइए। अब हमारे बारे में जो तारीफ करनी है अब आप उन्हीं से बात कर लीजिए, आपको तसल्ली हो जाएगी। और हाँ मैडम, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इस इलाके का तुर्रम खां हूँ मैं, तुर्रम खां। बिल्कुल मुझे यकीन है आप पे कपूर भाई, मुझे मालूम है आप गाड़ी ठीक कर देंगे। अच्छा ये लीजिए चाबी, और शाम तक मैं आ जाऊंगी गाड़ी लेने। बस पहले जैसी हो जानी चाहिए प्लीज। अजी मैडम आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, गाड़ी एकदम टकाटक कर दूंगा। ये वही इंसान तो नहीं है जिसको हम सब इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं? पार्टी अब जल्दी से दवाई खा लो, मैं आपको अपनी न्यू कैमरॉन में बैठाऊंगा। शबू कैमरा नहीं, कार है कार। ओफो पार्टी, ये स्पोर्ट्स कार है, 2 मिनट में भी बहुत तेज भागती है, एरोप्लेन से भी ज्यादा तेज। बूम बूम। अच्छा तो पार्टी को बिठाओ। पर पार्टी इसमें सिर्फ 2 ही लोगों की जगह है। ये देखिए, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बैठाऊंगा ना। अयो एन पोन्नो एन चेल्ल कुट्टी। अब्बा अम्मा ये देखो मेरी न्यू कैमरॉन। वाओ वेरी नाइस। अम्मा दवाई ली? तुम बहुत टायर्ड हो, बैठो बैठो। अम्मा प्लीज, मैं कोई थकी नहीं हूँ, और वैसे भी काम करने की उम्र मेरी है, आपकी नहीं। आराम मुझे ये एज में अभी बहुत एनर्जी है। हाँ सुपर वुमन, रेस्ट ओके। कैसी है अम्मा? आप लोगों को श्रवू ने परेशान तो नहीं किया? परेशान श्रवू? बिल्कुल भी नहीं। अरे सारा दिन खुशी खुशी घूमता रहा कि मैं कैंप में जाऊंगा तो ऐसे खेलूंगा, ये करूंगा, वो कपड़े पहनूंगा। बस इसी में सारा दिन हमारा पास हो गया। कैंप? कौन भेज रहा है इसे कैंप? अप्पा ये देखो, सुपरमैन कैप और ये बॉटल, वो एड वाला स्मार्ट है ना। धोनी भी इसी बॉटल से हेल्दी शेक पीता है, अब मैं भी पीऊंगा।
श्रवू बेटा जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। हाँ, फिर अप्पा और अम्मा के साथ जाना है ना। और हाँ, रास्ते में पार्टी तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे। जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। जाओ 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 जाओ। बाला जी, क्या तुम शुरू को कैंप में भेजना नहीं चाहते थे? क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान हो? बात क्या है? अब एक्चुअली ये कैंप काफी एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा फीस है इसकी। हम लोगों ने सोचा कि जो खर्चे अभी अवॉइड कर सकते हैं, यू नो ना। बट आई प्रॉमिस्ड हिम कि अगले साल मैं इसे जरूर भेजूंगा। फिर ये सब किट वगैरह ये सब कहां से आया? क्या है बेटा कि ईशू ने हमें बताया कि रमन ने रूही और शुरू के कैंप की फीस भर दी थी आज। पर क्यों पापा? अगर शबू एक साल नहीं जाता तो क्या फर्क पड़ जाता? इल्ले बाला, इदु आपड़ी इल्ले। ओ, रूही का बहुत मन था और रमन को लगा शबू और रूही साथ में होगे तो टेंशन कम होगा, इसलिए। वो सब बात मैं समझता हूँ अम्मा, लेकिन कम से कम एक बार मुझे फोन तो करना चाहिए था ना फीस भरने से पहले। I mean, इस तरह से किसी का पैसों का फेवर लेना, और वो भी इशिता के ससुराल वालों का। This is highly unacceptable to me, अम्मा। ऐसा मत सोचो, वो आज लास्ट दिन था इसलिए जल्दी में फीस पे किए। वो ईशू तुमको बताने वाली थी। डोंट माइंड बाला। बाला, इट्स ओके ना, मैं ईशू को पैसे लौटा दूंगी। तुम क्यों इसके बारे में इतना सोच रहे हो? चलो छोड़ो, अब घर भी जाना। कम, लेट्स हैव डिनर। कम। चाहे गफूर भाई ने टाइम पे सब कर दिया। इस नंबर पे जरा ट्राई करूं, पक्का उसके एक्सीडेंट करने वाले का नंबर होगा। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? फोन काट दिया? क्यों काटा? क्योंकि अननोन नंबर है या ये ऐसा तो नहीं कि जिसका ये फोन है वो मेरा नंबर जानता है, वो मुझे पहचानता है इसीलिए उसने फोन नहीं उठाया। कौन हो सकता है ये? तुम्हारा फोन आया था, आई थिंक इशिता भाभी का था। जस्ट चेक इट आउट, ओके? थैंक गॉड रमन आ गए, उन्हें बताऊंगी अब। गाड़ी? अदरसन को मना किया था मैंने। रमन का नीचे से फोन। हेलो, बहुत पैसे आ गए हैं आपके पास? इसी वक्त नीचे आओ। क्यों? क्या क्यों मतलब क्या? मैंने कहा ना नीचे आओ। हाँ ओके ओके, मैं आ रही हूँ। इट्स ओके। इतना क्यों नाराज हो रहे? इतना? गाड़ी और पति दोनों की बजा रखी है। अच्छा आपने नीचे बुलाया। एक्चुअली पता है मैं आपका इंतजार कर रही थी। गाड़ी कहाँ ठोकी? क्या? अरे रामा, चील की नजर रखता है ये कौवा। इसे कहाँ से दिख गया कि गाड़ी पे स्क्रैच है? गफूर भाई ने तो बिल्कुल ठीक किया था। तुमसे पूछ रहा हूँ, गाड़ी कहाँ ठोकी मेरी? नहीं,
चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी आंखें भी हम कल रिप्लेस कर देंगे। फिलहाल ये दिखता है, ये क्या है? पर्ल व्हाइट, और पूरी गाड़ी मिल्की व्हाइट। अब ये गाड़ी धूप में खड़े खड़े तो फेड नहीं हो सकती ना। मुझे नहीं दिख रहा है। एक बात बताओ, तुमने पैसे देकर डेंटिस्ट की डिग्री खरीदी है, पढ़ के डेंटिस्ट बनी? तुम्हारे पेशेंट का जब एक दांत सफेद और दूसरा थोड़ा सा पीला होता है, वहां डिफरेंस दिखता है। और इतनी बड़ी गाड़ी में तुम्हें दिख नहीं रहा है? यार सब तो ठीक है। गाड़ी तुम लेकर गई थी ना, कहाँ ठोकी? मुझे क्या पड़ी हुई है? और क्या गाड़ी 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 लगा रखा है आपने? मुझे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। ये नंबर देखो, ये देखो, ये नंबर बहुत मुश्किलों से मिला है मुझे। जिसने अम्मा का एक्सीडेंट किया था ना, उसका नंबर है ये। और पता है मैं जब से इसको फोन लगा रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है, और एक बार इसने मेरा फोन काट दिया। हाँ, तुम्हारा फोन काट दिया इसने। हाँ। नसीब अच्छे है, तुम्हारे भाषण से बच गया वो। मैं सीरियस हूँ। नंबर किसने दिया? दिया किसी ने। आप क्या टाइम पास कर रहे हो जब से बातें कर करके? आप जल्दी से पुलिस वालों को बताओ ना, वेरिफिकेशन शुरू करेंगे इस बात की। चलो जल्दी करो आप। मैं नंबर दूं? भेज दो। ओके भेजती हूँ। और मैं अभी जा रही हूँ, मुझे रूही को खाना देना है। अपनी गाड़ी की चाबी ले जाओ। हाँ। कपूर भाई का नाम निकलने ही वाला था बस मुंह से। पागल। ठीक है, इंसान ज्यादा गाड़ी की फिक्र है। हाँ? बैठती हूँ। वाह मद्रासन, नीचे बाप को गोली, ऊपर बेटी को खाना। ये पक्का झूठ बोल रही है। यार कैसे नंबर लाता था तू अकाउंट्स में, जब तू मुझे क्रेडिट परसेंटेज नहीं दे पा रहा? अरे छोड़ ना, वो तो मुझे ही पता है। आया बड़ा अकाउंट। हाँ, बस निकल ही रहा हूँ ऑफिस से। सॉरी यार, वर्कलोड बहुत था आज। I'll see you inside. अंदर आ जाना। ये तो सड़ा हुआ है, पर मेरे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं। मीर भाई 2 मिनट इधर आना। तुम इतनी रात को ऑफिस में क्या कर रहे हो? यार भाई वो एक सुबह सर ने बैलेंस शीट तैयार करने को दी है, सुबह सुबह पहली मीटिंग में दिखानी है। यार इतना कुछ जोड़ दिया, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। भाई थोड़ी सी हेल्प कर दे यार। देखो क्या प्रॉब्लम है? हाँ ये यहाँ से ना कब समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारे फिगर्स मैच नहीं हो रहे क्योंकि तुमने प्रॉफिट परसेंटेज क्रेडिट किया, लेकिन 2.5% लॉस फिगर डिडक्ट करो एंड देन ऑल द फिगर्स विल मैच। करेक्ट? भाई गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बता, 1.5 घंटे से मैं इसके पीछे लगा हुआ हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच यार। मुझे तो लगा पूरी रात यही निकल जाएगी। रोमी, तुम रैप अप करो, ओके? बेबी आई एम सो सॉरी, मुझे पता है कि मेरे कारण लेट हो गया। तुम जो सजा दोगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज मुझे माफ करो। आई एम सॉरी। लेकिन भुगतना तो दोनों को पड़ेगा ना, भूखा रहकर। मेरे अप्पा की रेस्टोरेंट है क्या कि रात को 12 बजे तक खुली रहेगी तुम्हारे लिए और मेरे लिए? ओ मैडम, दिल्ली शहर है यार। और वैसे भी आपके होने वाले पति ने टेबल बुक कर दिया है 5 स्टार में, कैंडल लिट रोमांटिक डिनर ऑलरेडी अरेंज कर चुका हूँ, जहाँ पे हम मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करेंगे एक दूसरे के साथ। हाँ या ना? ट्रस्ट मी, मुझे भी उसकी शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खून खोलता है मेरा, लेकिन क्या करूं, रमन भाई ने उसे काम पे लगाया है, और वैसे भी उसे कॉलेज से तो निकाल ही दिया है। अभी घर बैठ के क्या करेगा? इसलिए तुम्हारे अंडर ट्रेनिंग ले रहा हूं। आई एम अ प्रोफेशनल, मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, और अगर वो ऑफिस में काम कर रहा है तो रोज मेरे से टकराएगा। देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। लेकिन तुम इतनी सी बात को लेकर अपनी छोटी सी क्यूट नाक को गुस्से में लंबी होके ना अच्छी नहीं लगती। नॉट लुक नाइस ना। तुम मेरी इतनी गरम मिर्ची, गुलाब जामुन, आइसक्रीम सब कुछ एक साथ हो। चलो ना मिसेस मी, लेट्स गो एंड हैव अ नाइस डिनर, टॉक टू ईच अदर, हैव सम नाइस कन्वर्सेशन। व्हाट्स से? अम्मा ये तो हो ही नहीं सकता जी, उस सफेद गाड़ी में प्रॉब्लम। अजी गफूर भाई के हाथ की सफाई तो पूरी दुनिया जानती है। पूरे 20 साल से काम चल रहा है मेरा गाड़ी का, लेकिन आज भी गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं आती। अजी मैं कह रहा हूँ आपसे, ऐसा हो ही नहीं सकता जी। जरूर आपकी गाड़ी के साथ किसी ने कारस्तानी की है। हम गाड़ी को गाड़ी नहीं इंसान समझते हैं। और हाँ जी एक बात और जी, इत्तेफाक से एक मोहतरमा को आपका नंबर दिया है जी आज। हाँ जी वो आपको कॉल करेगी, तो जरा हमारी तारीफ कर दीजिएगा। हेलो हेलो। अम्मा कमाल है बेहुदेपन का,
बिना बोले फोन काट दिया। लगता है ये गाड़ी वाड़ी का कुछ लफड़ा है। अजी छोड़ो, हमें क्या। हाँ। किसका नंबर दिया इसने? आदमी का फोन बंद, आदमी गायब। मुझे इस आदमी को ढूंढना है। जो अम्मा की हालत की है, इसको छोड़ूंगा नहीं। कौन हो सकता है ये? एक तो ये बेचारी, उसको इतना लगा है। नहीं, लोगों को जब गाड़ी चलाना आता नहीं तो लेके क्यों जाते? भैया 1 मिनट रुको। अरे का अरे सारिका, तुम यहाँ? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तुम यहाँ कैसे? वो एक्चुअली आपकी कार में ना मेरे घर की चाबी रह गई थी, सोचा माँ को परेशानी होगी इसलिए लेने आ गई। तुम्हारे घर की चाबी मेरी गाड़ी में कैसे आई? आपको नहीं पता? आज क्लिनिक में इमरजेंसी थी, इशिता मैम आपकी गाड़ी लेकर गई थी, मैं भी उन्हीं के साथ थी। फिर गराज से जब गाड़ी लेके गई तो जल्दबाजी में मेरे घर की चाबी यहीं पर रह गई। अच्छा हाँ, तो इशिता गाड़ी गैरेज ले गई थी और चाबी वहाँ छूट गई ना? हाँ। मेरे पास है, स्पेयर चाबी है, तुम निकालो अपनी चाबी, निकालो, ले लो। थैंक यू। तो असली कहानी ये है, तभी मिल्की वाइट और पर्ल वाइट के लफड़े हो रहे हैं। एक्टिंग तो देखो इसकी, हैं? ऑस्कर जीत जाएगी। इतना बड़ा झूठ मुझसे। थैंक यू सर, गुड नाइट। अब हाँ, गुड नाइट। तो अब इस मद्रासन की नाइट होने वाली है। इससे बेस्ट उसकी नाइट नहीं हुई होगी कभी। मद्रासन भोली सूरत दिल के खोटे, मीठे नखरे वो भी मोटे मोटे हैं। इसके मुंह से इसका सच मैं सुन के रहूं। हेलो, हाँ क्या? मेरी गाड़ी से आपकी गाड़ी ठुक गई? बहुत बुरी तरह ठुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर, मेरी गाड़ी बिल्डिंग से हिली नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आपको भी चोट लगी और हिट एंड रन का दावा करेंगे? अरे जब मैं कह रहा हूँ मेरी गाड़ी हिली नहीं है, बिल्डिंग में खड़ी थी पूरा दिन। क्या है, बात कर रहा हूँ ना फोन पे। हाँ तो... ये जो भी वो आपको बना रहा है, क्योंकि किसी की गाड़ी में कोई स्क्रैच नहीं आया है। उसकी गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि चोट भी नहीं लगी है किसी को। सुना आपने? क्या? वो पूछ रहे, तुम्हें कैसे पता? वो पुलिस बुला रहा है। पुलिस? अरे पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है? कुछ भी बोल रही है, किसी को चोट नहीं लगी है। सुना आपने? कोई चोट नहीं लगी है। आप कैसे कह सकते हैं? वो कह रहे हैं, तुम्हें कैसे पता? उसे चोट उसे लगी, उसे पता। मुझे पता होगा ना, गाड़ी मैं चला रही थी, उसकी गाड़ी को तो कोई स्क्रैच नहीं आया। स्क्रैच तो आपकी गाड़ी में। गाड़ी तुमने ठोकी ना, मना करने के बावजूद। इमरजेंसी थी ना, मैं बहुत जल्दी में थी। मैंने सोचा था कि ऑटो लेने में टाइम लगेगा। पापा जी ने बोला कि वो गाड़ी लेके जाओ, और फिर मैं रिवर्स करी थी, उस समय लगा। फिर मैं जाके मैकेनिक के पास ठीक भी कराई थी गाड़ी। मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन कोई क्लेम कैसे? वैसे फोन पे कोई था नहीं, मैं तुम्हारा झूठ पकड़ रहा हूँ। मेरा झूठ? आप तब से इतना झूठ पे झूठ बोल रहे हो। कितना डरा दिया आपने। जब झूठ बोला नहीं आता ना, नहीं बोलना चाहिए। तो सच कैसे बोलती मैं? कितना तो डांटते हो आप। फिर अच्छा हुआ ना, उस मैकेनिक के पास गई तो मुझे कम से कम वो एक्सीडेंट करने वाले का नंबर मिल गया। गफूर भाई से मुझे मिला, सोचो। गफूर ने नंबर दिया तुम्हें? हाँ, और उन्होंने तो मुझे ये भी बताया कि उसकी कार उन्होंने ही रिपेयर की थी, व्हाइट कलर की कार। और उसका भी जाके एक्सीडेंट वैसे ही हुआ था, उस पेड़ पे, और सेम डेट पे जब अम्मा का एक्सीडेंट हुआ था। इसीलिए ना कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा, मैं कुछ बोल नहीं रहा तो इधर आ रही हो तुम। आइंदा मेरी गाड़ी इस्तेमाल की ना तो कर लो, मेरे दिमाग की ठुके से गाड़ी ठुक जाए। लेकिन बस अब यही होप करता हूँ कि उस नंबर से पुलिस इस बंदे का पता लगाए कि वही बंदा अम्मा के एक्सीडेंट का जिम्मेदार है। क्या है बेटा कि ईशू ने हमें बताया कि रमन ने रूही और शुरू के कैंप की फीस भर दी थी आज।
इतना हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी ये हाल है कि मेरे रिश्तेदार मुझे भिखारी समझने लगे हैं। अरे 2 दिन घर पर क्या बैठा, सब लोगों को ये लगता है कि मैं यूजलेस हूं। Damn it. Pick up the phone. क्या बात है बालाचंद्रन, कैसे याद किया? अरे बख्शी, हाय। मैं तो तुम्हें हमेशा याद करता रहता हूँ। एक्चुअली आज थोड़ा काम से याद किया। वो बोलो। मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो तुम्हारा ऐड देखा मैंने पेपर में, सो आई थॉट कि कोई वैकेंसी है क्या? तुम तो एंटी ट्यूशन मोर्चा के सदस्य थे, आखिर आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। खैर, मेरे पास एक प्राइवेट ट्यूशन है, पर यार देख, अभी इस समय ना बात जरूरत की है। मुझे जॉब की सख्त जरूरत है। क्या फर्क पड़ता है कॉलेज हो या ट्यूशन सेंटर? लेकिन यार वो बच्चा कॉलेज का नहीं है, स्कूल का है। करोगे? अब बख्शी, एजुकेशन तो एजुकेशन होती है। देखो मेरा काम है पढ़ाना, बस बच्चा आगे से पढ़ने वाला होना चाहिए। तुम एक काम करो ना, तुम मुझे एड्रेस और नाम दे दो तो मैं चला जाऊंगा, जाकर बात कर लूंगा। हाँ? अरे यार, उस बच्चे की तो किस्मत खुल जाएगी कि तुम्हारे जैसा जीनियस आदमी उसे गाइड करेगा। एक काम करो, तुम ऑफिस आ जाओ, वहीं बैठ के बात करेंगे। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। बाला, क्या कर रहे हो? 2 दिन हुआ है तुम्हें घर बैठे और तुम अभी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। ये तुम्हें तो ट्यूशंस के टोटली अगेंस्ट दे रहे हैं। तुम ही तो कहते हो कि एजुकेशन स्कूल और कॉलेज में मिलनी चाहिए और बाकी टाइम बच्चों को एंजॉय करना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए। और आज तुम ही। वद्दू, मैं थक चुका हूँ अपने आइडल्स पे रह रह के, हार चुका हूँ मैं। एक तरह से देखा जाए तो अब मैं किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ जिसके पेरेंट्स उसकी पढ़ाई पर उतना टाइम नहीं डिवोट कर पाते हैं जितना उन्हें करना चाहिए। और कितने दिन घर पर मैं खाली बैठूंगा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं सब कुछ ठीक कर देना चाहता हूँ, बहुत जल्द। हाँ, बाय, सी यू। एड्रेस तो यही है। जी, प्रोफेसर बालाचंद्रन, बख्शी कोचिंग क्लासेस से आया हूं। आप आइए ना प्लीज। यस। तुम? हाँ जी रोमी पुत्र जी, ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा? बड़ी देर से लौटे थे? अरे ऑफिस में ही थे या फिर से आवारागर्दी? क्या पापा, आप भी ना, पूरी रात ऑफिस में था, सारा काम निपटा दिया मैंने। थैंक यू भाई, अच्छा फील हो मेरे को तो बड़ा। अच्छा बेटा, और भी अच्छा लगेगा अगर आवारागर्दी छोड़ देगा और फोन बंद रखेगा, समझा? देख पुत्र, भाई का कहना मानना और चंगी तरह मन लगा के काम करना, शिकायत का मौका ना देना। अच्छा, फिर तेनू आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सुना माँ ने क्या कहा? तो खाना बंद, अब ऑफिस चलो, बहुत काम। ओए, चंगी तरह नाश्ता कर ले, ताकत बनी रहेगी। माँ, आपका ना कुछ नहीं हो सकता। ओए रमन, इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ ठीक तो है? सर, आप 100% श्योर है कि ये नंबर उसी आदमी का है जिसने ये एक्सीडेंट किया था? हाँ 100% श्योर हूँ। क्यों, कुछ पता चला? क्योंकि हमें उस आदमी के बारे में बहुत कुछ पता चला है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम 100% श्योर वही आदमी है। कौन है वो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों, क्या बात है? क्या हम उसे जानते हैं? आपने जो नंबर हमें दिया, एक बार फिर से चेक कर लीजिए प्लीज। आई एम श्योर वो नंबर सही है, क्योंकि ये नंबर हमें उस मैकेनिक से मिला है जिसने उस एक्सीडेंट वाली गाड़ी को सुधारा है। बल्कि उसने तो हमें ये भी बताया कि वो गाड़ी बुरी तरह से डैमेज थी। तो ये नंबर आपको वहीं से मिला था? एब्सोल्युटली सर। इनफैक्ट हमने कितना ट्राई किया उस नंबर पे कॉल करने का। पहले तो वो नंबर कोई उठा नहीं रहा था और उसके बाद में बंद करके रख दिया है।
मेरे हस्बैंड ने भी बहुत ट्राई किया। हाँ ट्राई तो मैंने भी किया था, लेकिन एक बात बताइए, आप इतना क्यों हिचकिचा रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है? बताइए ना कौन है वो। इंस्पेक्टर साहब, अगर हम उसे जानते भी हैं ना तो भी हम उसे पकड़वाएंगे। आप बताइए तो सही। इन दैट केस मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा मिस्टर भल्ला। क्या? इंस्पेक्टर जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड को आप अरेस्ट करेंगे? इन्होंने मेरी अम्मा की जान बचाई है, आप इन्हें कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? मिसेस भल्ला, जो नंबर मिस्टर रमन ने हमें दिया था, एक्चुअली वो नंबर इन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड है। मेरे नाम पर? नहीं, ये नहीं हो सकता। रमन के नाम पे वो नंबर हो ही कैसे सकता है? आप क्या बोल रहे सर? जिस केस के लिए मिस्टर भल्ला अपने भाई तक को गिरफ्तार कराने के लिए तैयार थे, हमारे लिए तो यकीन करना भी मुश्किल था, पर क्या कर सकते हैं, ये नंबर तो मिस्टर भल्ला के नाम पे रजिस्टर्ड है। बकवास है ये सर, कोई सेंस नहीं बन रहा इन बातों का। मुझे क्या लगता है कि किसी ने इन्हें फ्रेम किया है, जानबूझ के इन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। मुझे आपकी बात सही लग रही है, पर कोई है ऐसा जो मिस्टर भल्ला को फंसाना चाहेगा? अगर ये नंबर आपका नहीं है, फिर भी ये नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। इसका एक ही मतलब हो सकता है, ये जिस किसी ने भी किया है मुझे अच्छी तरह जानता है, इतनी अच्छी तरह जानता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे घर से बाहर निकाल सकता है, यानी कि ये कोई घर का इंसान। तो मिस्टर रमन, अगर आपको किसी पर भी शक है तो आप हमें बताइए प्लीज। अभी फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। ऐसा कौन हो सकता है रमन जो आपको अरेस्ट करवाने की कोशिश करे? तो समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन हो सकता है जो ये डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज करेगा कौन? ये पेपर्स या तो मेरे पास रहते हैं या मीर के पास, और मीर की मजाल नहीं है कि मुझे बिना पूछे किसी को दे दे। ऐसा तो नहीं आपने एक्स्ट्रा कॉपीज किसी को दी हो, किसी भी काम से, किसी क्लाइंट को या किसी रिलेटिव को? नहीं। या फॉरेन ट्रिप पे कभी बाहर जाते हुए आपने कोई सिम लिया हो? अरे मेरे पास 2 नंबर्स हैं, जिसमें से एक ऑफिस वाला नंबर पे हमेशा इंटरनेशनल रोमिंग रहता है, तो मैं तीसरा नंबर क्यों लूंगा? तो पुत्र, नया सिम लेने के लिए तेरे डॉक्यूमेंट्स के अलावा तेरे सिग्नेचर भी तो चाहिए होंगे ना? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने धोखे से करवा लिया हो? वही मैं सोच रहा हूँ पापा, लेकिन अगर ऐसा है भी तो ये पेपर्स तो घर पे रहते हैं, घर से बाहर कौन निकालेगा इन्हें? पर पुत्र, ये भी तो हो सकता है ना कि तू पेपर दफ्तर ले गया हो। मुझे क्या लगता है जरूर किसी ने प्रीपेड सिम लिया है इनके नाम से, क्योंकि उसमें इतनी सारी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है। अरे आप लोग बेकार में टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कस्टमर केयर से पता लगा लूंगा, डोंट वरी, इतना रिलैक्स। अरुमी, काम कर, तू ऑफिस पहुंच, मैं कुछ काम निपटा के आता हूँ। भाई मैं साथ चलूं आपके? बेटा जितना बोला उतना कर, ऑफिस पहुंच। तुम I mean, आप आदित्य को पढ़ाने आए हैं, if I'm not wrong? जी। That's Aditya, my son. बेटा हेलो बोलो। हेलो अंकल। हाय। एक्चुअली आदि को हमने बोर्डिंग से यहाँ रिसेंटली शिफ्ट किया है, उसके लिए एटमॉस्फेयर थोड़ा सा चेंज हो गया है, और आपको तो पता है थोड़ा सा भी चेंज बच्चों पर कैसे असर करता है। वैसे मेरा आदि बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन रिसेंटली इसके मार्क्स कुछ अच्छे नहीं आए हैं, उसे सही गाइडेंस की जरूरत है। अब नो मैटर आदित्य कितना ही इंटेलिजेंट या शार्प क्यों ना हो, आपको तो पता है आजकल इट्स ऑल अबाउट ग्रेड्स एंड मार्क्स। इसलिए मैं सोच रही थी कि इसके लिए प्राइवेट ट्यूटर हायर कर लूं। इसे एक्चुअली प्राइवेट अटेंशन की थोड़ी सी जरूरत है। शगुन ने मुझे पहचाना तो नहीं, पर क्या मुझे यहाँ रुकना चाहिए या फिर मैं, ओहो क्या करूं गॉड?
कहाँ फंस गया? बेहतर यही है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं इसकी रिपोर्ट्स ले आती हूँ। नहीं, इट्स ओके। मैं चलता हूँ। एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू मीट द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स, दैट्स इट। बाय। ओह, मुझे लगा कि मे बी आप इसे ट्रायल क्लास देंगे। एनीवे, मैं इसकी सारी डिटेल्स आपको मेल कर दूँगी। वैसे आप क्या टाइमिंग्स प्रेफर करेंगे? I'll do one thing, मैं घर जाके अपना टाइम टेबल चेक करके I'll let you know. Don't worry, I'll call you. Yeah, bye. मॉम, आपको नहीं लगता हमने इन्हें कहीं देखा है? हाँ, even I thought so. मुझे भी ऐसा लगा। क्या फर्क पड़ता है? As long as he is a good teacher for you. ध्यान लगा के पढ़ना आदि, प्लीज। हाँ, बाला, हाय रमन। आओ बैठो। श्योर। हाय रमन। हाय बाला। बाला, तुम यहाँ कैसे? कोई जान पहचान वाले भी रहते हैं? वो एक्चुअली मैं सच कहूँ तो मैं आदित्य से मिलने के लिए आया था यहाँ। मेरे आदि से कोई प्रॉब्लम हुई है? क्या हुआ है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। एक्चुअली मैंने अपने एक फ्रेंड को कहा था जॉब के लिए, तो उसने मुझसे कहा कि यहाँ एक बच्चा है जिसे ट्यूशन्स की ज़रूरत है, और एड्रेस दे दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ आ रहा हूँ। वो तो जब मैंने यहाँ आके शगुन को देखा तो पता चला मुझे। I'm sure उस औरत ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की होगी। नहीं रमन, उसने तो मुझे पहचाना भी नहीं। मुझे लगता है वो शायद भूल गई है कि हमारे बीच में क्या रिश्ता है। अच्छा है। Oh God, क्या हो गया तेरे मेमोरी को? ये तो वो है शीता का रिलेटिव, हर पार्टी हर फंक्शन में दिखता है। और तनुश्री भी इसी का फुटेज भेजने वाली थी। हाँ, इशिता का जीजा है ये बख्शी गुथ। मेरे बेटे आदि को इशिता का जीजा पढ़ाएगा। अरे आप ये जीजा जीजा क्या लगा रखेंगे मैडम जी? तुसी मेरे ऊपर इतना मत चिल्लाओ। मैंने आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिस्टर बालाचंद्रन को फाइनल किया था। मैडम जी, आपका बच्चा पास होने वाला नहीं है। मिस्टर बालाचंद्रन जैसा प्रोफेसर ही आपके बच्चे की बेसिक क्लियर कर पाएगा। आपको पता है कितनी मेहनत से मैंने स्कूल के बच्चे को पढ़ाने के लिए उन्हें मनाया था, और आप उल्टा मुझे पे। अरे ये पढ़ाई वढ़ाई का मामला है, इसमें रिश्तेदारी को क्यों घसीटती हैं? उनको घर आने दो, पढ़ाने दो और घर जाने दो। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ। आफ्टर ऑल इट्स आदि's फ्यूचर। एक काम कर रहे हैं, उसे कल भेज देना। ओके, थैंक यू। मुझे फर्क पड़ता है रमन। मैं हर रोज किसी ऐसे घर में पढ़ाने के लिए कैसे जा सकता हूँ जहाँ शगुन हो? बाला, उस घर में सिर्फ शगुन नहीं, मेरा बेटा आदि भी है। और मैं जानता हूँ अगर तुम आदि को पढ़ाओगे ना तो आदि का फ्यूचर सिक्योर्ड होगा। You're a good teacher, बाला। देखो, मेरा मतलब है कि अशोक और शगुन के पास आदि के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। I mean, they have no time for my son। जब आदि छोटा था ना बाला, तो कभी वो साइंटिस्ट, कभी एस्ट्रोनॉट, कभी पुलिस वाला, तो कभी बड़े सपने थे। वो ये सब बनना चाहता था। आदि अगर मेरे साथ रहता तो मैं उसका हर सपना पूरा करने की कोशिश करता, लेकिन अब उन दोनों के चलते पता नहीं मेरा बेटा क्या बन जाएगा। मुझे मेरे बेटे की फिक्र है बाला, और अगर तुम उसे पढ़ाओगे ना तो मुझे एटलीस्ट तसल्ली रहेगी कि मुझे उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ बाला? रमन, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। मुझे आदित्य को पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ इशिता के बारे में सोच रहा हूँ। पहले से इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, और अब ये। बाला, देखो, सारी गलतियां मेरी हैं। अब मेरी गलतियों के चक्कर में मेरा बेटा क्यों पिसे? I mean, जो गलतियां बाप ने की उसके लिए बच्चों को क्यों सजा मिले? इशिता और शगुन के बीच जो डिफरेंसेस हैं उसमें रूही और आदि की क्या गलती है? बाला प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे, आदि को पढ़ा दो बाला। I'm very worried about my son. Please बाला, मैं एक बाप के नजरिए से बोल रहा हूँ, तुम भी एक बाप हो। Don't I make sense to you? ठीक है रमन, I understand। मैं आदित्य को पढ़ाऊंगा। मैं अभी अम्मा को देखने के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ पे इशू भी होगी। मैं उससे जाकर बात करूंगा एंड विल कन्विंस हर। बाला, वो कभी हाँ नहीं कहेगी। डोंट वरी, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं बात कर लूंगा उससे। थैंक्स बाला। जीजू। ओह, थैंक यू।
क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतना मत सोचो आप जीजू, आप ये ऑफर ले लो। इशिता, पता नहीं ये मेरे लिए कोई नॉर्मल जॉब ऑफर या ट्यूशन का ऑफर नहीं है। समवेयर डाउन द लाइन आई एम नॉट एट ऑल फीलिंग कंफर्टेबल विद दिस। देखिए, आप इस बात को बहुत पर्सनली ले रहे हैं। आप बताओ मुझे, हम किसकी बात कर रहे हैं फिलहाल? एक छोटे से बच्चे की, आदित्य। जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट वाले मैटर्स हैं, बच्चा उन सब चीजों से अलग है। पर ये बात तो आप भी मानेंगे, उसे जरूरत है एक अच्छी टीचर की, और आपसे अच्छा टीचर कौन हो सकता है उसके लिए जीजू? लेकिन हर रोज मुझे शगुन के घर जाना पड़ेगा, उसे फेस करना पड़ेगा। रमन की एक्स वाइफ है वो, लेकिन आदित्य रमन का एक्स बेटा नहीं है जीजू। बीवी पराई हो सकती है, लेकिन बच्चे कभी पराई नहीं होते जीजू। एंड आदित्य वो रमन के इधर रहता है। और आप एक बार आदित्य का सोचो ना, शगुन ने उसमें बहुत नेगेटिविटी भर दी है। अगर उसे आप जैसा टीचर मिल जाए ना, तो शायद उसका जिंदगी की तरफ नजरिया बदल जाए। और जितना भी जहर रमन को लेके शगुन ने आदित्य के मन में भरा है, हो सकता है वो भी खत्म हो जाए। पता नहीं इशिता, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे लिए ना, ठीक है, तो आप मेरे लिए मत करो, बस आप एक हिसाब बराबर कर दो। मतलब? आप नहीं चाहते थे ना कि रमन श्रवु को कैंप भेजे, उन्हें भेज दिया, तो ठीक है, आप एक फेवर रिटर्न कर दीजिए। बहुत स्मार्ट हो गई हो ना तुम। पता है, आदि से भले ही वो दूर रहते हैं, फिर भी आदि उनके दिल के बहुत करीब है। और आदि को जरूरत है अच्छे गाइडेंस की जीजू। अगर आप उसके साथ रहेंगे ना, शायद उन्हें अच्छा भी लगे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इशिता कि रमन कितना प्यार करता है आदित्य से। आज बात हुई है मेरी रमन से, वो आदि को लेकर बहुत टेंशन ले रहा था। बल्कि रमन तो मुझसे कह रहा था कि मैं आज से ही आदित्य को पढ़ाना शुरू कर दूं। फिर उसे ऐसा लगा कि जो कुछ भी शगुन ने तुम्हारे साथ किया है, उसके कारण तुम हाँ नहीं कहोगे। सच में उन्हें ये लगा कि मैं मना करूंगी। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इतनी सेल्फिश हूं। रमन ना, सच में। हमेशा की तरह गलत डिसीजन मत लेना शगुन। इमोशंस में बह के डोंट मेक द रॉन्ग मूव। ये मेरे बेटे आदि का सवाल है, उसके फ्यूचर का सवाल है। अब मैं कोई ऐसी वैसी टीचर तो नहीं रख सकती। इफ बाला इज द बेस्ट, तो उसी को रखना चाहिए। It'll be strictly professional. वो आएगा, आदि को पढ़ाएगा और चले जाएगा। That's all. Think शगुन, think. Don't think. There's no need. अब बाला पढ़ाएगा हमारे आदि को। पूरी दिल्ली में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बाला ही मिला है ना? And how do you know that he's so capable? कोई जरूरत नहीं। अरे पैसा फेंकोगी ना, तो अच्छे से अच्छा टीचर घर पर आएगा। तो फिर फेंको ना पैसे। यहाँ पर तुमने पैसे फेंके और तुम्हें कोई मिला नहीं। Look, it's about आदित्य। उसके एजुकेशन और बेस के साथ मैं कोई चांस नहीं ले सकती। And by the way, मैं मिली थी उससे और वो आदित्य के लिए परफेक्ट है। और हम कोई दुश्मनी नहीं पाल रहे। It's going to be professional. वो आएगा, आदि को पढ़ाएगा और चले जाएगा। बाला ही आदित्य को पढ़ाएगा, फिर चाहे वो इशिता का रिश्तेदार या कोई भी हो। I don't care. इस मद्रासन को कन्विंस करना पड़ेगा कि आदि के लिए बाला से बेटर टीचर नहीं है। और ये झांसी की रानी को झांसा दे कैसे? अरे सुन, ये एक डब्बा यहाँ रख दे और दूसरा डब्बा जो है वो अम्मा के घर पे दिया। जा। वाह पुत्र, ये वाले आम कहाँ से ले आया? पापा, ये A1 क्वालिटी मुंबई के हाफूस आम है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है बहुत टेस्टी होते हैं ये आम। पापा, स्वाद में ना इन आमों का कोई मुकाबला नहीं।
इतने सारे आम बहुत महंगे होंगे ना? केशदा, जब टेस्ट की बात आती है तो टेस्ट पे प्राइस टैग थोड़ी ना लगता है। वैसे ये आम है ना पापा, मुंह में रखते ही घुल जाते हैं, है ना? देखो। बहुत खट्टा है और शक्कर डाल। नहीं अक्का, आम का स्वाद खराब हो जाएगा। अरे यार, आजकल आम मीठे ही नहीं निकलते हैं। अक्का, आपको याद है अप्पा जब वहाँ मुंबई से हापुस आम लाते थे, मुंह में घुल जाते थे बस। हाँ, सारे तेरे मुंह में ही घुलते थे, हमें तो कुछ मिलता भी नहीं। नहीं, आजकल तो मुझे भी नहीं मिलता है। कितने महंगे हो गए हापुस। स्वेयर, नेक्स्ट टाइम तो लोन लेना पड़ेगा। वैसे आप लोग आम एंजॉय कीजिए, मैं फ्रेश होके आता हूँ। नीलू, सारे आम उठा के फ्रिज में रखो। आज तुम्हारी छुट्टी है ना? है तो। कोई भी नहीं है तो तुम बहुत बोर हो रही होगी ना? ऐसा नहीं है। नहीं तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों कॉफी पी के आए। क्या? बुखार तो नहीं है तो ऐसी बहकी बहकी बातें। अरे बहकी बहकी क्या? तुमने तो कहा था ना कि हमें दोस्तों की तरह कॉफी पीनी चाहिए। मैंने सोचा आज तुम फ्री हो, मैं फ्री हूँ, तो व्हाई नॉट। और वैसे भी लड़कियों को कॉफी और शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है। तुम सोच के बताओ, मैं फ्रेश हो गया था। माजरा क्या है? अजय, रावण कुमार के पीछे श्री राम का म्यूजिक। बल्कि रमन तो मुझसे कह रहा था कि मैं आज से ही आदित्य को पढ़ाना शुरू कर दूं। फिर उसे ऐसा लगा कि जो कुछ भी शगुन ने तुम्हारे साथ किया है उसके कारण तुम हाँ नहीं कहोगे। जीजू, आपने रमन को बताया क्या कि मैंने वो आदित्य को ट्यूशन पढ़ाने के लिए हाँ बोल दिया है आपको? लगा ही था मुझे। अभी आप ना कुछ मत बोलना रमन से, ठीक है? आप पढ़ाओ ट्यूशन, बट उन्हें मत बताना, ओके? क्या बात है, मतलब पहले मैंगो, फिर कॉफी, फिर शॉपिंग। मतलब मेरे हाँ की कीमत लगाई जा रही है। बेटे, ऐसे मौके बस कम आते हैं, तो हम भी मजे लेंगे अब। अरे तुम तैयार नहीं हुई? जाना नहीं है? नहीं। फिर ड्राइव पे चलते हैं? नहीं। तो फिर क्या? इतना मक्खन क्यों मार रहे हो? किस खुशी में? अरे खुशी की बात थोड़ी है। तुम इस घर की बहू हो, इस घर के लिए इतना कुछ करती हो, रूही की माँ हो। वो सब तो मैं बहुत पहले से हूँ। आज क्या स्पेशल है? स्पेशल कुछ नहीं है, मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें आज पैम्पर किया जाए ना, बहुत मेहनत करती हो। सो स्वीट। मुझे पैम्पर? आप इतना सोचते हो मेरे लिए? मतलब मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? हाँ, कुछ भी। मुंह तो देखो। हाँ, मन है नहीं, बस बोल देते हैं। फेस पे मत जाओ, ये फेस ऐसा है। भावना को समझो। तुम बोल के तो देखो। कुछ भी। कुछ भी। पक्का? लिखवा लो। ओके ओके। तो फिर क्या करवाऊँ आपसे? सो स्वीट। अगले 24 घंटे के लिए आप ईशिता बन के रहोगे। साड़ी पहन के लेक्चर दूंगा मैं? नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, आप उसमें ब्यूटीफुल भी नहीं लगेंगे मेरे जैसे। ब्यूटीफुल? या ब्यूटीफुल ना? वेरी। हाँ, बता नहीं सकता कितनी। तो ईशिता की तरह एक्चुअली आपको क्या करना होगा? आई टेल यू। अगले 24 घंटे के लिए आपको गुस्सा नहीं करना है, चिड़चिड़ नहीं करनी है, बुरी तरह से किसी से बात नहीं करना है, किसी भी बात पे आपको ना नहीं कहना है, एंड सबसे अच्छी तरह से बहुत स्वीटली बिहेव करना है। ओके। क्या ओके? देखो ना स्माइल कितनी फेक है। फेस पे मत जाओ, बोला ना भावना को समझो, फेस ऐसा ही है। ग्रेट। तो अब आप मान तो गई हैं। तो अगर आप सक्सेसफुल हो गए, अगर आप पासिंग मार्क्स ले आए, तो
तो फिर ये प्रिंसिपल ईशिता अपने प्रोफेसर बालाजीजू से कहेगी कि आपके स्टूडेंट आदित्य को पढ़ाई करवा दे। आई मीन अभी तक तो मना किया हुआ है, लेकिन एंड रिजल्ट आप पे डिपेंड करता है। चॉइस आपकी है। यानी कि तुम्हें पता था? ऑब्वियसली। देखो ये बातों में आप टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि आपका टाइम शुरू होता है अब। हाँ बोल। माइनस मार्किंग। हाँ बोलिए। अच्छा लग रहा है आज रावण कुमार श्री राम। नहीं नहीं, अब कुआं खोदा है, गिरना तो पड़ेगा ही। अरे नहीं यार, यही प्रॉब्लम है पापा हमारी टीम की यार। पुत्र मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, देख अब मजा आएगा। अरे पापा, साडा पंजाब दा शेर, दिल्ली दा पुत्र विराट कोहली आया बैटिंग पे, इतने तो छक्का मारा ही मारा पापा। मैच में भी दिल्ली पंजाबी, मैच ना हुआ वॉर हो गया। और 6 मारा पापा, मैंने कहा था हमसे, क्या शॉट है। मजा आ गया। कितने दिनों के बाद बाप बेटे ऐसे सुकून से बैठ के मैच देख रहे हैं। काश हमारे घर का माहौल हमेशा ऐसा बना रहे। जीतेंगे जीतेंगे, अब जीत जाएंगे। थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू। और थैंक यू कादा? वो पकौड़े खाने के लिए अच्छे लगे ना? वो कहाँ से अच्छे लगे, अभी तो मैंने चखे भी नहीं। तू भी ना छोड़ती रहती इशिता, चल पागल, लतीफा ही है। ले वही सिमी, पकौड़े खा, गर्म गर्म पकौड़े। भाभी ये खुल नहीं रहा है, आप जरा खोल देंगे? मैं भैया से खुलवा लो। मैच के बीच में भैया गुस्सा करेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे भैया, जाओ उनसे खुलवाओ। ठीक है। भाग भाग भाग, यही मूड खराब कर दिया इन्होंने। ये जीते जीते हारना कोई हमारी टीम से सीखे। अरे यार लास्ट में आके भैया क्या है ये, जरा खोल देंगे आप? अरे मैं मैच देख रहा हूँ, किसी और से खुलवा ले। देख नहीं रहा? देखो रमन, कुछ बोला क्या आपने? मैं नहीं, मैंने कहा कि मैच आते जाते रहती है, डब्बा घर के काम इंपॉर्टेंट है। नीलू दीदी लाओ डब्बा लाओ, मैं खोल देता हूँ ना इसका। मैच का क्या, रुक जाएंगे। ये लो लो, और कुछ काम है तो वो भी कर देता हूँ। ओए मेरा हैप्पी तो आज बड़ा हैप्पी है। भाभी एक मिनट, चक्कर, अरे संभालो अपने आप को। भाभी लगता है भैया को कोई भूत भूत आ गया, उन्होंने ना गुस्सा नहीं किया। कुछ नहीं हुआ है भैया को, तुम जाओ जाके नींबू पानी पियो। भैया ठीक है, जाओ संभालो। दीदी ये सिमी तुम्हारा फोन बज रहा है। अच्छा मैं उठा लेती हूँ, किसी सुजाता का आ रहा है, बोल देती हूँ कि तुम बिजी हो। लाओ मुझे दो। वो सुजाता बहुत प्रॉब्लम है तो मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। इशिता सुनो, और कितनी देर ये सब चलेगा नाटक? करेंगे डिसाइड। मैं अम्मा के पास से आती हूँ, फिर बताऊंगी। ये अम्मा को लेके गांव क्यों नहीं चली जाती? 1 वे टिकट मैं खरीद के देता हूँ। पापा मैं आता हूँ जरा रूम में जाके। परम जी मैंने आपको मना किया था ना कि इस टाइम पे फोन मत करना। अब क्या करूं सिमो रानी, वक्त देख के दिल किसी को याद नहीं करता है ना। हा? अरे मैं यहाँ पे बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा था, तुम्हारी आवाज सुनने को मैं तरस गया था। तरस तो मैं भी गई हूँ। कौन मानेगा कि मैं अपनी पति से यूं छुप छुप कर बात कर रही हूँ। मुझे तुम्हें देखना है अभी। अभी? अच्छा अभी नहीं हो सकता है तो फिर कल, लेकिन कल से ज्यादा लेट मत करना सिमो प्लीज। नहीं रहा जाता मुझसे तुम्हारे बगैर। लेकिन कल तो मुझे बेबी को डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है, उसके कान में दर्द हो रहा है ना। हाँ तो उस अपॉइंटमेंट के बाद मिलना ना मुझे। वही मयूर विहार वाले कैफे पे। आई लव यू टू परम जी। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं आपको कितना याद करती हूँ। इस घर में एक एक पल मेरे लिए भारी हो रहा है। कल तुमसे मिलना बहुत जरूरी है सिमो। हमारे भाई का एक एक पल मैं भारी कर देना चाहता हूँ। उनका ना चेहरा देखना चाहिए था। अच्छा वैसे आपके चेहरे की ग्लो से तो समझ ही आ रहा है। वाह काफी सेक्सी चैलेंज दिया था, मान गए। वेरी गुड। सोचा थोड़ी ना था ये अपने आप हो गया। अच्छा मैंगोज अम्मा तो आम का पूरा पेटी। ये रमन भी ओवर करता है। ओवर कहाँ मेरी अम्मा,
एक आम की पेटी के बदले हमने जीजू को ये पेटी पैक अक्का दिया, उसका क्या? तो टेंशन मत लो, हाँ मैं खत्म कर दूंगी। वैसे भी जीजू को पॉइंट्स बनाने हैं ना आजकल, क्यों अक्का? हाँ एक्चुअली अम्मा बस इतना ही है कि हमको पसंद है ना मुंबई वाले, इसीलिए वो लेकर आए हैं। हमको या आपको? अभी का कोटा पूरा हो गया है। स्टॉप इट नाउ। नहीं हम सब पहुंच जाएंगे। अब मधु का तो यू नो ना। नहीं हम लोग आएंगे ना। हाँ अच्छा ओके। कौन है विश्वा? मधु वो कल शुभ लक्ष्मी के यहाँ सत्यनारायण की पूजा है, उसने हम सभी को इनवाइट किया है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए तो उसको मना कर दिया है। अरे हाँ, उसने स्पेशली रमन और ईशू को बुलवाया है। उसने कहा है कि कल वहाँ पे नए शादीशुदा 4 जोड़े बैठेंगे पूजा में, इसलिए। कितना दिन हो गया अक्का से मिल के। हाँ इसलिए मैंने हाँ कर दी। आपने हाँ भी कर दिया अप्पा? पॉसिबल नहीं है, रमन तो बहुत बोर होते हैं ऐसे फंक्शंस में। इनफैक्ट वो तो मैड्रासी फूड एंड कस्टम से दूर भागते हैं। लेकिन ईशू बेटा मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। अरे अक्का चिल ना, अगले 24 घंटे तक जीजू आपकी हर बात मानेंगे, हम टेलिंग यू ना। मीका, ये रमन भल्ला नाम का बॉम्ब कब फटे कहाँ फटे किसी को नहीं पता। अरे पहले आप जाओ ना, फिर देखना, अभी से टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे अप्पा कहाँ जाने की बात चल रही? एक्चुअली क्या है, वो हमारी बुआ जी है ना, उन्होंने इनवाइट किया है सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए हमें, मतलब मुझे और आपको। तो पूजा में जाएंगे ना, प्रॉब्लम क्या है? देखा, कहा था ना मैंने, जीजू हमारी बात जरूर मानेंगे। जीजू इसके लिए आपको 10 on 10। अरे मैं अकेले क्यों जाऊंगा? 1 मिनट। हेलो मिहिर, कल की सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दे। हाँ, नो मोर मीटिंग्स टुमारो। कल मैं और तू अपनी अपनी बीवियों के साथ बुआ जी के यहाँ जा रहे हैं, सत्यनारायण की पूजा है। नहीं मेरी बुआ के यहाँ नहीं, इशिता की बुआ के यहाँ। उन्होंने बहुत दिल से बुलाया। कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है। रमन, अगर तुम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो तो मैं अक्का को मना कर दूं। अरे नहीं अप्पा कैसी बात कर रहे हैं? उन्होंने इतने प्यार से बुलाया है, कैसे नहीं जाएंगे? मैं और रिश्ता जरूर जाएंगे। हिंदुस्तानी ट्रेडिशन है, पति पत्नी पूजा साथ करेंगे तभी तो पूरी होगी पूजा। और अप्पा एक और बात, सुबह आप मुझे वो वेस्टी पहना देंगे प्लीज? क्या हुआ? अरे साउथ इंडियन ट्रेडिशन है ना, वेस्टी नहीं पहनेंगे तो पूजा पूरी नहीं होगी। आप नहीं पहनने वाले अप्पा? हाँ क्यों नहीं पहनूंगा? मैं भी पहनूंगा फिर। ठीक है, मैं तुम्हें नई वेस्टी दिखाता हूँ। कम। देखा, कहा था ना मैंने, इसके लिए जीजू को 11 on 10 मिलते हैं। अच्छा अक्का सुनो ना, एक और प्लान है। मुझे प्लान नहीं, अक्का प्लीज, ये जीजू की असली अग्नि परीक्षा होगी। सुनो ना प्लीज। नो हाँ ना, नहीं करेंगे अक्का प्लीज। अगर जीजू की केस लेनी है तो स्टाइल में करना पड़ेगा प्लीज अक्का। अरे वो नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। इनको देखो, आधी रात के 2:30 बजे मुझे उठा के तैयार करती है, खुद खराटे मार के सो रही। कसम से अगर मेरे बेटे की पढ़ाई का सवाल ना होता ना, तो इस मद्रासन को उसकी डॉक्टरी खुला देता। उठ जा कुंभकर्ण। कोई बात नहीं बेटा, 18 घंटे और, फिर इसको इसकी जगह दिखाऊंगा। इशिता जी, गुड मॉर्निंग। उठिए,
सुबह हो गई है। क्या है, पूजा का मुहूर्त है ना बुआ जी के यहाँ 4 बजे का। जाना नहीं है? सोए नहीं क्या रात भर? सोया मैं, सोया ना 2.5 घंटे सोया मैं, फर्स्ट क्लास एकदम। 2.5 घंटा? अब जाके वापस सो जाओ, अभी बहुत टाइम है। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, टाइम चलेगा। नहीं नहीं, क्या है, इस मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकता ना मैं। तो क्या है, गीजर चालू है, पानी गर्म है, आप नहा लीजिए। और ये आपकी एक साड़ी भी निकाल रखी है, कांजीवरम है, तो आप इसे पहन के रेडी हो जाइए। आपने बहुत सीरियसली नहीं ले लिया सब कुछ? नहीं, क्या है, 2.5 घंटे बचे ना, मैटर तो उसके बाद सीरियस होगा। अब आ जाइए बाहर। अभी चिल्लाएंगे, रावण कुमार की औरतें टाइम लगाती है रेडी होने में। क्या चिल्लाएंगे, दिखाई तो दे नहीं रहे। अयो दामाद, अयो इधर इन्हें बन रहे रमन, बेटे बेटे, मुझे नरक में नहीं जाना है। दामाद ने मेरे पैर नहीं छूना है। बाप रे। अम्मा मैं ले जा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना अम्मा। आदत, तुम्हें बेइज्जती की आदत नहीं है ना, तो गिर जाए। रिलैक्स करिए पापा, तक जीजू को आदत हो गई होगी। चलो। अरे रमन, तो ऐसे क्यों? अरे तुम दरवाजा खोलो ना, कितने सवाल करती हो? इधर इन्हें बन रहे अम्मा। अयो रमन। अम्मा मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। अब आइए, संभाल कर। मामा संभाल, आराम से आराम से। थैंक यू रमन। बैठ बैठ मधु। रमन, ये ईशु, असल में रमन चाहता था कि मधु भी हमारे साथ पूजा में चले। अब आइए ना। हाँ। प्लानिंग तो देखो, गाड़ी की डिक्की में ऑलरेडी व्हीलचेयर है। मानना पड़ेगा, क्या ट्रेनिंग दी है। चल चल तू बैठ जाके, ये बातें। क्या पहन रखा है बालों में फिर से? लेट आने के लिए तो ताना नहीं मारा, लेकिन गजरे पे ताना जरूर आएगा। गेट रेडी इशिता। बात बोलूं? ये फूल तुम पे आज बहुत सूट कर। ताना मार रहे हो? यार ये तुम्हारी अजीब बात है, तारीफ ना करो तो तुम्हें प्रॉब्लम है, और करो तो तुम मानती नहीं। आज पूजा में सब मेरी बीवी को देखेंगे। चलो थोड़ा रोमांस कल के लिए भी छोड़ दो, लेट हो रहा है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम अरे कैसे? नमस्कार। नमस्कार। यह हमारा मारू मगन रमन, ईशिता का हस्बैंड है। अरे रमन सर। तू यार, तुम सारे मद्रासी एक दूसरे को जानते हो क्या? नहीं मतलब कितना स्वीट है कि तुम सब एक दूसरे को जानते हो। सर वो क्या है ना कि वेंकट अंकल और मैं दोनों रजनीकांत फैन क्लब के मेंबर हैं, इसके लिए एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से। बस वही मैं भी मम्मी से कह ही रहा था, एक धारा सिंह फैन क्लब भी होता तो कितना अच्छा लगता। मिहिर कहाँ है? आगरा काम से गया है। सब लोग चलो चलो, मुहूर्तम शुरू हो रहा है। आओ पंडित जी, आगे सब लोग। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम महेशाय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम रवाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम रामाय नमः, ओम चंद्राय नमः। पानी 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 प्लीज। सुनिए ना, छोड़िए ना, बाहर चलते हैं। पंडित जी प्लीज कंटिन्यू। अक्षत काष्ट अपने हाथ में लेकर के समर्पित कीजिए। आप उनका हाथ थाम लीजिए। कहाँ पास गए? कब पूरी होंगे 24 घंटे? कितने कोऑपरेटिव है रमन। आई थिंक कहीं सच में तो ये नहीं बदल गए। कैसा लग रहा है आज सबसे अच्छे से बात करके? टाइम देख रहा, ज्यादा उड़ो मत,
24 घंटे खत्म होने, खाना खाओ। विभू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है, मना मत करना। अयो, फिर से काम? नहीं मीका, मुझसे नहीं होगा। मालिनी को हमारे बारे में पता है ना? हाँ, मैं मालिनी से कुछ नहीं छुपाता, लेकिन फिर से फंस जाऊंगा। सेव मी, बताओ। सुन, बाय द वे, नीचे बैठ के खा पाओगे आप? क्योंकि टेंशन नहीं है, मैं कुर्सी अरेंज कर सकती हूँ। तो हमारे गंजों को भी तो हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं, नो प्रॉब्लम। पूजा पाठ में क्या कुर्सी क्या जमीन, आओ खाना खाओ। कभी कभी मन करता है कि आपकी एक्टिंग को ना सच मान लूं। ये एक्टिंग नहीं है, सच कह रहा हूँ। जी जी जी, एक मिनट, पहले आप इससे शुरू कीजिए। ये प्रसादम है, लड्डू। ओके। क्या कर रहे हैं? प्रसादम ऐसे नहीं खाते। तो कहाँ से खाते इसको? वो आपको ना पहले इशिता अक्का को अपनी गोद में बिठाना होगा, फिर पहले उन्हें खिलाइए, फिर खुद खाइए रस्म के हिसाब से। पागल है क्या? अगर ऐसी रस्म है तो फिर वो नहीं सर, सब नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ आप स्पेशल है ना सर। देखिए, आप दोनों न्यूलीवेड कपल हैं, आप लोगों की ये पहली पूजा है, उस हिसाब से आप लोगों को जिंदगी भर ये प्यार बना रहे, इसके लिए ये रस्म करनी पड़ेगी सर। ये क्या पहली बार लगा रखा है? हमारी शादी को बहुत टाइम हो गया है अभी, ठीक है? तो नथिंग। अरे ऐसे कैसे? शादी के बाद तो पहली पूजा है ना अक्का। हाँ। कम ऑन अक्का, इस रस्म से प्यार बढ़ता है, ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? नॉट फेयर। ठीक है, आओ बैठो। प्यार की रस्म सब कुछ करता। इशिता, रस्म है, रस्म पूरी करनी पड़ेगी। That's the spirit, जीजू। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, जल्दी बैठो। मेकअप बिठाओ अपनी अक्का को। हाँ। चलो। कम। ये रमन क्या कर रहा है? ये ऐसा बुद्धू जैसा क्या बोल रहे हैं विश्वा? देखो ना, वो अपनी वाइफ को प्यार से प्रसादम खिला रहा है। आई एम ओके। मुझे क्या होगा? बात बताओ, इस सर आंखों पे रखने वाले पतियों की कस्में बहुत सुनी है, ये टांगों पे बिठाने वाली कौन सी रस्म होती है लोगों की? मतलब साउथ में प्रॉब्लम क्या है? सीरियस हो जाओ, बहुत इम्पोर्टेंट रस्म है ये। इज्जत से, हाँ, रिस्पेक्ट से बात करो इस रस्म के बारे में। तो मैं कौन सी कबड्डी खेल रहा हूँ? सीरियस हूँ। देखा नहीं ना कभी आपको इतना सीरियस, अजीब लग रहा है। भूल गई, कुछ ही घंटे बाकी। जितना खाओगी उतना हैवी हो जाओगी, रुक जाओ। चलो। पता नहीं कदे पीछा छोड़ेगा, ऐसा दर्द लंबा ही चल गया। और अमन और इशिता आ गए? अब नहीं मम्मा, अभी तो नहीं आए। अब मुझे आपसे कुछ काम था, लेकिन आपके सर में बहुत दर्द हो रहा है ना? ओ नहीं, कोई नहीं, तू 10 मैनू की गल है? अब वो SIP के आज ना लास्ट डे है, और फिर अकाउंट्स में फंड्स नहीं होने की वजह से मुझे बैंक जाना पड़ेगा। पहले तो सब कुछ परम जी संभाल लेते थे, कुछ करना ही नहीं पड़ता था, पर अब बेबी को साथ बैंक लेके जाने में ना बड़ी तकलीफ होती है, पर मैं संभाल लूंगी, कोई नहीं। ओ नहीं, कोई गल नहीं, सिर्फ सरिश थोड़ा बैकिक है, मैं संभाल लूंगी, तू जा। वैसे भी इशिता आने वाली है ना, जा पुत्र। सॉरी मम्मी जी, पर परम जी के खिलाफ हो गए हो आप सब, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। हाय रब्बा,
मैंने माफ करा। बहुत अच्छा से सब हो गया। आता रहना। हाँ, और स्पेशल थैंक्स टू रमन। इतना सारा दामाद है, लेकिन पहला दामाद देखा जो थोड़ी देर में सबका मन जीत लिया। माधवी को व्हीलचेयर पे ले आया। वेरी गुड आइडिया। हाँ, और इशिता वेरी गुड चॉइस। हाँ, वैसे आप खड़ी खड़ी दामाद कह के पराया क्यों कर रही? दामाद भी तो घर के बेटे होते हैं, फिर अम्मा भी तो मेरी माँ जैसी। जीजू has to like fully impressed me today. अका इसके लिए जीजू को 10 on 10। आज बिना कुछ बोले सब कुछ किया। चेहरे पर एक फ्राउन नहीं, एक ताना नहीं। ये रमन जीजू है कि कोई और है? पता नहीं ये कौन है। आज उन्होंने मुझे भी हैरान कर दिया। इतना सब कुछ किया इन्होंने आदि के लिए। अनबिलीवेबल। जिन चीजों से इन्हें नफरत है, जिन्हें बिल्कुल नापसंद करते हैं, वो सब कर दिया चुपचाप। सब सहन किया उन्होंने। क्यों? आदि के एजुकेशन के लिए। I'm touched. मैंने गलत किया यार। मैंने ना बहुत एक्सटेंड कर दिया मामले को। मुझे मजाक को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था। रमन, सॉरी। सॉरी क्यों? क्योंकि मैंने ठीक नहीं किया। मुझे उस ट्यूशन के बारे में पता था और मैंने उसके लिए हाँ भी कर दिया था। इनफैक्ट जीजू को मनाया भी मैंने था। मैंने सोचा कि थोड़ी सी आपकी लेग पुलिंग कर लूं। मौका अच्छा है, सोचा आपको परेशान कर देती हूँ थोड़ा। लेकिन मैंने बहुत गलत किया। पिछले 24 घंटों में आपने बहुत सारी चीजें की। अपने नेचर के अगेंस्ट जाके मैंने क्या क्या करवाया आपसे। मतलब आपका वो पूजा में बैठना, फिर मिहिका का वो मजाक, नीचे जमीन पर बैठना और मुझे गोदी में। It was too much. बहुत ज्यादा था वो सब कुछ। और आपने किया तो सिर्फ आदि के लिए ना। मैंने मजाक को बहुत एक्सटेंड कर दिया and it was not good. मुझे बस। I know. मैंने जो कुछ भी किया ना, तुम्हारे लिए किया। आदि के लिए। मेरे लिए? मैं जानता था कि तुमने बाला से हाँ कह दी। मैंने तो जीजू को मना किया था बोलने। जानता। और कल रात को जब मैंने उसे फोन किया, उसके मुंह से निकल गया। आपने फिर भी चैलेंज एक्सेप्ट किया। क्या करूं? तुम हमेशा कहती हो कि दूसरों की खुशी के लिए कुछ करो। मैंने सोचा क्यों ना तुमसे शुरुआत करूं, तुम्हारी बात मानकर। अच्छा लगा। अब तुम मेरे लिए अगर चिकन छू सकती हो तो मैं अपनी टांगे तो तुड़वा ही सकता हूँ। पानीबाजी। अच्छा, ऐसे अच्छे लगते हो, वरना बोरिंग हो जाते हो। मुझे रावण कुमार ज्यादा अच्छा लगता है। वही मिलेगा। रावण छुट्टी पे गया था, वापस आ गया। गाड़ी में बैठो और सीख लो कैसे चलाते हैं। बस तुझे नजर भर के देखना चाहता हूं। ये तो इतने सुंदर है। तेरे लिए और एक बेबी के लिए। थैंक यू।
परम जी, मुझे जाना होगा वरना घर पे सब लोग पूछेंगे। एक्चुअली पापा जी ने आपसे मिलने के लिए मना किया हुआ है। सिमी, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। आप बुरे नहीं हो परम जी, इनफैक्ट आप तो बहुत अच्छे हो। तुम्हें भरोसा है मुझ पे? खुद से ज्यादा। तो मेरी मदद करोगी? मदद? क्या हुआ? केटी तकलीफ है तेनू? तकलीफ मुझे नहीं लेकिन रमन को हो सकती है। भाई को? क्यों? सिमी, वो अशोक रमन के बिजनेस में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है। कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है। तू तो जानती है, मैं रमन से कहूंगा तो वो विश्वास नहीं करेगा और तेरी भी नहीं सुनेगा। लेकिन किसी ना किसी तरीके ये बात रमन तक पहुंचानी होगी ना। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? आजकल तो भाई मेरी भी नहीं सुनता है। रमन के पास एक ब्लू कलर की फाइल है जिसमें बेबी प्रोडक्ट न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। अगर उस फाइल की इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाती है ना तो मैं रमन का नुकसान होने से उसे बचा सकता हूँ। देख, मैंने वहाँ पे नौकरी किस लिए की? ताकि मैं अशोक की नजर रख सकूं। तो मैं वो फाइल मांग के दे दूं भाई से? क्या कहेगी? मेरे लिए मांग रही है और वो विश्वास कर लेगा। नहीं सिमी, वो मुझे दुश्मन समझता है। मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग आपका ये रूप क्यों नहीं देख पाते हैं। अब ये रोना वोना बंद कर। पागल है क्या तू? समझती नहीं है? खुद की भी बेइज्जती करवाएगी, मेरी भी करवाएगी। सिमी, वो तेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा तब तक जब तक वो उसके पास सती सावित्री इशिता है। मैं तो निकम्मा हूं ना। ये लोग अपने पराये में फर्क ही नहीं कर पाते। क्या करूं? कुछ भी मत कर तू, बस वो फाइल किसी भी तरीके से मेरे पास पहुंचा दे। बाकी मैं देख लूंगा। रमन का बाल भी बाका होने नहीं दूंगा मैं। देख, साला है वो मेरा, तेरा भाई है। और फिर मेरा घर तो वही है ना जहाँ पे मेरी जान रहती है। अपना ख्याल रखना मेरी जान। I love you. I love you too. इंसान चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, हारता हमेशा अपनों से ही है। वो मेरा तो उसी घर में है। रमन कुमार भल्ला अब तुम्हें बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, वो फाइल बहुत जल्दी हमारे हाथों में होगी। अब देखते हैं कि ये रमन कुमार भल्ला ये नया प्रोजेक्ट हमें मिलने से कैसे रोकता है। तो जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया ना आपने? जी मिस्टर रमन, हमने आपका नंबर ब्लॉक करवा दिया है। ये आपके पेपर्स और ये डॉक्यूमेंट्स। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बाद आपके नाम पर एक नया नंबर इशू किया गया था। एक बात और मिस्टर रमन, आपका ये नंबर 3 महीने पहले एक्टिवेट हो चुका है। What? ये मेरे पासपोर्ट की जेरॉक्स कॉपी, मेरे लाइसेंस की जेरॉक्स कॉपी, ये सब मेरी बहुत पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं। किसी और को एक्सेस है नहीं इनका। सर, हो सकता है कि कहीं आपने अपनी सिस्टर या वाइफ के लिए कोई दूसरा नंबर लिया हो, क्योंकि हमने आपके सिग्नेचर्स आपके बैंक अकाउंट के साथ भी वेरीफाई किए हैं। सर, लेकिन ये सिग्नेचर्स आपके नहीं है क्या? नहीं, साइन मेरी है, बट आई डोंट रिमेम्बर डूइंग दिस। मुझे लगता है किसी ने साइन फॉर्ज की है। इसकी कॉपी दीजिए प्लीज। कौन कर सकता है? जल्दी घर आ गया पुत्र। वो सब ठीक है? माँ, इशिता कहाँ है? पुत्र भी आई नहीं है। और सिमी? अपने कमरे में होगी। परम जी, मैं ये सब आपके लिए कर रही हूँ। काश इनसे सबके सामने आपका चेहरा आ सके। हेलो मम्मी जी। रमन, इशिता, इतनी जल्दी? अच्छा हो तुम आ गई। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या क्या? बताता हूँ, चलो मेरे साथ। हाय रब्बा, शुक्र है मिल गई।
भाई का नुकसान होने से बच जाएगा। थैंक यू परम जी, थैंक यू। सुमित, तू यहाँ? वो भाई मैं जरा कुछ काम था? नहीं, वो बस मैं ओ पुत्र, वो मैंने ही भेजा था इसे। और मेरा सर फटा जा रहा था और बाम खत्म हो गया था। मैंने सोचा तेरे दराज में होगा। हाँ, पर वो अंदर मिला ही नहीं बाम। वो इसलिए क्योंकि बाहर रखा हुआ है, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, मैं ले लूंगी। और आप कुछ कहना चाह रहे थे मुझसे? रमन, हुआ क्या है? दरवाजा बंद करो। बताओ क्या बात है? देखो, किसी ने मेरी सिग्नेचर्स फॉर्ज करके एक नकली सिम कार्ड लिया, मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट किए। ऐसा कौन करेगा? ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, सिमी। सिमी? बचा लिया तुझे। अब बता क्या लेने गई थी उसके कमरे में? मेरा यकीन करो, मैं भाई के लिए कुछ कर रही हूँ। आप सब सही है। मुझे उस अशोक से बचाने के लिए कुछ चाहिए था। देखो, एक बार ये सब सही हो जाने दो, मैं आपको सब बताऊंगी। एक बार मुझे ये सब निपटाने दो प्लीज। हाँ, अशोक से बचाने के लिए? हाय रब्बा, अब ये क्या नया स्यापा पै गया। हाँ सिमी, भाई हूँ उसका, बचपन से जानता हूँ। मेरी हैंडराइटिंग कॉपी करने का बहुत शौक था उसे, और ये साइन इतनी परफेक्ट है ना इशिता कि सिमी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। बहुत डांटा मैंने उस बात के लिए, लेकिन अब तक सुधरी नहीं। सिमी ऐसा क्यों करेगी? उसे नया नंबर चाहिए, वो आपसे बोलती। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही ना। सिम कार्ड उसने लिया है 3 महीने पहले। बहुत सीरियस मामला है, वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगी? इसका जवाब तो वही दे सकती है। एक मिनट इशिता, अगर तुम लेक्चर देने वाली हो तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज। मैं लेक्चर नहीं दे रही। मैं कह रही हूँ, आपने एक भी बार सोचा कि उसने ऐसा किया क्यों होगा? पता नहीं क्यों करेगी ऐसा। बहुत आसान है ये गैस करना रमन। तुम मुहूर्त निकाल के बताओगे? देखो, आपने कहा कि 3 महीने पहले उसने सिम कार्ड लिया था। हाँ, तो 3 महीने पहले ही तो परम दुबई से लौट कर आया था। तब? और 3 महीने पहले सिमी छुप छुप के उससे मिल रही थी। हाँ, you're right. तो डेफिनेटली उसके यूज के लिए उसने ये नंबर लिया होगा। और नंबर एक्टिवेट हो चुका है 3 महीने पहले, लेकिन यूज आज हो रहा है। तो डेफिनेटली परम ने आपके नाम वाला नंबर किसी खास काम के लिए बचा के रखा होगा। लेकिन कमीने के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। बहुत दूर की सोचता, लेकिन एक बात तो जाहिर है कि उसने कभी हमारा भला नहीं सोचा। उसने तो ये सोचा होगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा इस बारे में। उसे क्या मालूम उसका पाला जग्गा जासूस से पड़ा। अभी तो सीरियस हो जाओ। मैं तो सीरियस है। इन शॉर्ट, सिमी ने ये नंबर परम के यूज के लिए लिया है, और परम ने इस नंबर को इस्तेमाल करके मुझे फंसाने की कोशिश की। थैंक यू सिमो। अब ये फिगर रमन के बिजनेस को आई लव यू बीवी। सही है परमित्ते, तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। अब रमन के बिजनेस को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। आई एम सॉरी रमन, हीरो मैं भी बनना चाहता था, लेकिन विलन बनने पर तुमने ही मजबूर किया मुझे, और बेइज्जती मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। परम को लगता है कि मेरे नाम का सिम कार्ड यूज करके वो मुझे फंसाएगा। रमन, मुझे क्या लगता है कि अम्मा का एक्सीडेंट परम ने किया है। शिता, लग तो मुझे भी ऐसे रहा। उसके पास सारे रीजंस भी हैं। एक तो वो मुझसे बदला लेना चाहता था, और अब अम्मा को चोट पहुंचा के वो मुझे धमका रहा है। देखो शिता, यू आर गोइंग टू बिलीव कि एक्सीडेंट था, लेकिन अगर परम के हाथों हुआ तो शायद अब वो अपनी गलती छुपा रहा है।
बाय द वे, वो गाड़ी बहुत महंगी गाड़ी है वो। एग्जैक्टली आप जैसा मेक वो कहाँ से लेकर आ सकता है? उसकी खुद की औकात तो 2 कौड़ी की नहीं, अशोक के टुकड़ों पे पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है ना उसने गाड़ी। ये है तुम्हारी नई कार। वाओ, दैट इज सुपर्ब। अशोक ने आदि को उसके बर्थडे पे ठीक मेरी जैसी गाड़ी गिफ्ट की थी, यानी कि उस कुत्ते ने मेरे बेटे की गाड़ी इस्तेमाल की है इस एक्सीडेंट के लिए। उसे छोड़ूंगा नहीं। रमन, सिम्मी के सामने अभी कुछ मत कहना। देखिए वो पहले ही सच का सामना नहीं कर पा रही है, ये सुन के तो पूरी तरह से टूट जाएगी। उसके लिए प्लीज। उसको भी यही कमीना मिला था पूरी दुनिया में। मम्मी जी, बात तो आप ही को संभालनी होगी, इसीलिए ये बात आपसे शेयर की है। देखिए सिम्मी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। आप समझ रही है ना मेरी बात? ओ पुत्र, मैं ये सोच रही हूँ कि कोई और तरीका नहीं हो सकता, डरा धमका के अगर काम हो जाए तो, वरना इस तरह तो सिम्मी टूट जाएगी। और तोशी जी, ऐसे बात दबाने से खत्म नहीं होगी। हमें हिम्मत से काम लेकर ही सिम्मी को संभालना होगा। पापा मैं एक काम करता हूँ, मैं उस इंस्पेक्टर से बात करता हूँ, देखता हूँ अगर वो हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि अब इस मामले को यहाँ तो नहीं छोड़ सकते। ठीक है पुत्र। परम, अब बच सकता है तो बच, क्योंकि अम्मा का एक्सीडेंट जिसने भी किया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जानते हैं कि घर के मामले कैसे होते हैं। देखिए मिस्टर रमन, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पर्सनली मदद करूं, तो उसके लिए आपको FIR तो करनी ही पड़ेगी, तभी मैं शायद आपकी ऑफिशियली हेल्प कर सकूं। अगर ये इतना ही जरूरी है तो फिर आप घर आ जाइए, मैं अपनी मदर इन लॉ से आपको स्टेटमेंट दिलवा देता हूँ, फिर हम रिपोर्ट कर लेंगे। सर और आदि बाबा करूँ? हाँ थैंक यू। रुको, पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। जानता हूँ, पर आई होप कि तुम प्रोफेशनल हो और इशिता के साथ अपने रिश्ते को बीच में नहीं लाओगे। मैम, आदित्य मेरा स्टूडेंट है और मैं उसका टीचर, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप मुझे प्रोफेशनली ट्रीट करेंगे तो। That's exactly what happened. लेकिन इशिता, आदित्य मेरा वेट कर रहा होगा एंड आई डोंट वांट टू बी लेट। पहले ही उसकी स्टडीज में काफी लापरवाही हो चुकी है। Nonsense. आप हमें सब कुछ डिटेल में बताएं, क्या हुआ था उस दिन एक्सीडेंट के वक्त, जो भी आगे पीछे जो भी आपको याद हो। पानी लो। अम्मा, आप सब कुछ आराम से बताओ, ठीक है? जो भी कुछ आपको याद आ रहा है, जैसे आपने डॉक्टर अवस्थी को बताया था, जितने आप डिटेल्स दोगे ना अम्मा, उतनी जल्दी ये लोग मुजरिम को पकड़ पाएंगे। आप भी यही चाहते हो ना? सी अम्मा। वो रात मैं ईशु के क्लिनिक जा रही थी, मुझे उसके साथ इमरजेंसी बात करनी थी। ऑटो नहीं मिल रहा था, मैं रोड के बीच में चलकर थक गई थी। ईशु को फोन नहीं लग रहा था। मैं मैं रोड क्रॉस कर रही थी, वो हेडेक हो गया था, नॉइस के लिए हेडेक, मुझे चक्कर आ गया और मैं रोड के बीच में गिर गई और सामने से कार आ रही थी, वो मुझे अवॉइड करने के लिए पेड़ पे जाके टक्कर गई। वो एक्चुअली फॉल्ट मेरा ही था। माँ, अम्मा आर यू ओके? आप क्या बोल रहे हो, आपको पता है? मैम प्लीज आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें, उनकी स्टेटमेंट देने दीजिए उन्हें। यही जो गई है ना, शुगर लो हो गई थी, इसलिए चक्कर आ गया और मैं गिर गई।
वो फॉल्ट मेरा ही था, वो कार ड्राइवर का कुछ फॉल्ट नहीं था। मधु तुम ये क्या कह रही हो? क्या बोल रहे हो आप अम्मा? आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैडम प्लीज आप पेशेंट पे दबाव मत डालिए। सर, आप मेरा स्टेटमेंट लीजिए। मुझे लगता है अम्मा कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। मिसेस भल्ला, अब इन्हीं का स्टेटमेंट फाइनल है क्योंकि अब ये ठीक हो चुकी है और हमें इन्हीं का स्टेटमेंट चाहिए। अम्मा, अम्मा देर नहीं हुई, आप सच बोलो ना प्लीज। क्या आप साइन करा रहे हो अम्मा? चलिए फिलहाल अभी मैं चलता हूँ। अम्मा, प्रॉब्लम क्या है? उस गुनहगार को बचाने की आप कोशिश कर क्यों रहे हो? हुआ क्या है? मधु क्या बात है? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? अम्मा, आप ये तो सोचो कि उसने इतना बड़ा एक्सीडेंट किया है। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। विश्वा, मुझे चक्कर आ रहा है। अम्मा, आप प्लीज, मैं वापस बुलाऊं उन्हें? आप सच बोलोगे प्लीज? ईशु, अम्मा, वो बालकनी में मेरा नैपकिन है, वो लेके आना। समझ नहीं आ रहा मुझे, मैंने लास्ट मिनट पे अपना स्टेटमेंट बदला क्यों? ऐसा क्या हुआ होगा? रमन को पता चलेगा ना, बहुत नाराज होंगे वो। हेलो मम्मी जी। मेरा सर फट रहा था और काम खत्म हो गया था। मैंने सोचा तेरे दराज में होगा। ये तो मम्मी जी का बैंडाना है। ये यहाँ पे मम्मी जी यहाँ आई थी? मम्मी जी। हाँ पुत्र। आप अम्मा के घर गई थी? ये आप वहां पे भूल गई थी। वहां की बाई ने वहीं का समझ के इसे धो दिया। रख देती हूँ। या ना ईशु, तुम क्या बोल रही हो? मम्मी जी ने आपसे स्टेटमेंट बदलने को बोला और आप मान गई? सॉरी ईशु, मैंने तुमको झूठ नहीं बोलना था, लेकिन तेरी याद सिचुएशन ऐसा हो गया, मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। इमोशनल कंफ्यूजन हो गया ईशु। तुम्हारी मदर इन लॉ इधर आई और उसने मुझे बताया। क्या हो रहा है मेरे बच्चों के साथ? मेरी बेटी की जिंदगी तो पहले ही दांव पर लग गई है और अब मेरी नवासी की जिंदगी शुरू होने से पहले ही अरे रब्बा, पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरे बच्चों को। देख संदन, मैं जानती हूँ कि परम बड़ा ही कमीना आदमी है और इशिता को रमन को लगता है ये एक्सीडेंट भी उसी ने किया है, पर फिर भी मैं तेरी विनती करती हूँ कि तू एक माँ बनकर मेरी बात सुन और समझ। देख समदन, सच्चाई अपनी जगह होती है और रिश्ते अपनी जगह। देख, तू भी एक माँ है, तेरे आगे भी बेटियां हैं, इसलिए तू मेरा दर्द समझ सकती है। अगर पर्व का जुर्म साबित हो गया तो मेरे बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनके आगे अभी पूरी जिंदगी फैली पड़ी है, कैसे जिएगी वो इस कलंक के साथ। देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरी विनती करती हूँ, तुझे एक माँ के आंसुओं का वास्ता, तुझे तेरी ममता का वास्ता समझ। तेरी बच्चियों की जिंदगी तेरे हाथ में है, उनकी जिंदगी का सवाल है, उन पर रहम कर, मेरी बच्चियों पर रहम कर समझ, रहम कर। मैं भी माँ हूँ ईशु,
मैं समझ सकती हूँ, वो बहुत परेशान थी। मैं कैसे उसकी बेटी और पोती के साथ ऐसा, अयो पावम पावम, கடவுளை दंड पार, मैं उसको पनिश नहीं कर सकती। और फिर मैंने सोचा, मैं तो अब ठीक हो गई हूँ, तुम सब मेरे साथ हो, तो मैं क्यों उनका लाइफ बर्बाद करूं? यानी मम्मी की बात सुनकर अम्मा ने बयान बदल दिया। मम्मी भी हद करती, इतना समझाया था उसके बावजूद इन्हें समझ में नहीं आ सकी। उनकी भी गलती नहीं है, शायद उनकी समझ में वही ठीक होगा। देखिए, मुझे लगता है हमें इस मामले को यहीं छोड़ देना चाहिए, इसे और नहीं खींचना चाहिए अब। नहीं, इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकते। मम्मी और अम्मा से मैं बात करूंगा। क्या करोगे अभी आप? रमन, बेटा क्या बात है? पापा, दरअसल मुझे अम्मा और मम्मी से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसीलिए सब लोग आए। आओ। चलिए माँ। माँ, अम्मा, आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? और माँ, आप क्यों अम्मा से सब करवा रहे हैं? रमन, बेटा बात क्या है? साफ साफ बोलो। पापा, बात ये है कि जिसने अम्मा का एक्सीडेंट किया है ना, वो और कोई नहीं, परम है। और पता नहीं माँ उसे बचाना क्यों चाह रही। माँ, आपको क्या मिल रहा है ये सब करके? आपको मैं समझा चुका था ना, फिर भी आप अम्मा के पास उन्हें ब्रेन वॉश कर रही हैं आप। माँ, परम डिजर्व नहीं करता है, उसे सजा मिलनी चाहिए। अरे माँ, अपना है तो क्या हुआ? हर गुनहगार किसी ना किसी का अपना है, तो अगर सबको ऐसे बचाते रहेंगे तो मतलब गुनहगार को कभी सजा मिल ही नहीं पाएगी ना। पर पुत्र, ये सिमी की जिंदगी का सवाल है। अरे तो सिमी उसके साथ रह के कौन सी अपनी जिंदगी सवार लेगी? आप जानती है कितना नीच और घटिया इंसान है वो। और वैसे भी मैं अपनी बहन को ऐसे इंसान के साथ नहीं रहने देने वाला हूं। माँ, आप सोचिए ना, अगर अम्मा की जगह मैं और सिमी होते, या शायद इशिता होती और उसके साथ ऐसा होता, या हमारे साथ ऐसा होता, तो आप तब भी यही करती, बचाती गुनहगार को, उसकी पैरवाई करती। बस कर रमन, ऐसा मत बोल, मेरा कलेजा फटता है। माँ, वी आर एजुकेटेड पीपल, हम पढ़े लिखे लोग हैं। अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो फिर पता नहीं कल देश में कितने परम पैदा हो जाएंगे। हम परम को समझाएंगे रमन, वो समझ जाएगा। नहीं अम्मा, परम जैसे घटिया इंसान समझाने से नहीं समझते, वो सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं, वो है सजा की। और मैं उसे सजा दिलवा के रहूंगा। I just wanted to support you, that's it. मैं यहाँ आया था सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। लेकिन अगर अभी आप लोगों को लगता है कि आप लोग जो सोच रहे हैं वो सही है और परम को बचाना जरूरी है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। I'm sorry। रुक जा रमन, ये बदरासन उस पुलिस वाले को वही बोलेगी जो सच है, ये मेरा वादा है तुझसे। हाँ पुत्र, तू ठीक कह रहा है, उस कमीने के साथ तो सिमी की जिंदगी वैसे भी बर्बाद ही होनी है। इससे तो सगों चंगा है कि हम उसे सजा दिलवाए। तू वही बोल जो सच है। गलत ये नहीं, गलत मैं थी। मैं अपनी ममता के हाथों इतनी अंधी हो गई थी कि अपनी बेटी को कुएं में धकेलने चली थी। अपने ही हाथों से उसे गलत हाथों में देने जा रही थी। पर नहीं, हुण मैं ऐसा नहीं करूंगी। हुण मैनू समझ आ गई है कि इस सिमी की जिंदगी का सवाल है, उसकी जिंदगी बच रही है। परम को सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। संदन, तू सच बोल, मैं खड़ी रहूंगी तेरे साथ। रमन, वो पुलिस इंस्पेक्टर को बुला लाओ, बस सब सच बताऊंगी। इस बार कुछ नहीं छुपाऊंगी, प्रॉमिस। ठीक। रमन, बेटा तुमने आज जो कुछ भी किया वो। पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जिसने अम्मा की हालत की है उसको सजा मिले, तो चाहे वो परम ही क्यों ना।
हाँ रितेश, हाउ आर यू? पार्टी? हाँ हाँ बिल्कुल, आएंगे आएंगे। ऑफ कोर्स शकुन भी आएगी, डोंट वरी। सी यू। मैम आपके लिए लेटर। आदि के कपड़े आ गए? जी मैम। मेरे लिए ग्रीन टी ले आना। जी मैम। हर साल तो रमन का फोन पहले ही आ जाता है, इस साल कैसे भूल गया? कितना लापरवाह हो गया है रमन। शकुन, वो रितेश का फोन आया था, किसी पार्टी पे बुला रहा है। आई थिंक एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। आई थिंक आज के दिन वो पहली बार मिले थे, समथिंग लाइक दैट। ओह गॉड, ये लोगों के पास कितना टाइम होता है रोमांस करने के लिए। चलना है? वहां वो लोग भी होंगे। फिर तो जाना बनता है, क्योंकि रमन और इशिता के साथ कन्फ्रंटेशन हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। क्या हुआ? कोई टेंशन है? नहीं, आई थिंक वेदर चेंज की वजह से सर में थोड़ा सा दर्द है। मैं दवाई ले लेती हूँ। आई डोंट बिलीव दिस कि अब तक रमन का कॉल नहीं आया। ऐसी कौन सी चीज है जो रमन को इतना बिजी रख रही है कि वो आदि की इतनी इंपॉर्टेंट डेट भूल गया? मैं रमन से पूछूं क्या कि वहां सब ठीक है कि नहीं। ये जब भी अशोक और शकुन से मिलने जाते हैं ना, मेरा तो बीपी हाई हो जाता है। अजीब से लोग हैं ये भी। कॉल करूंगी तो रमन भी ना गुस्सा करेंगे। हेलो, हाय इशिता, प्रियंका हियर। या वो क्या है ना कि हम दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं है, पर मेरे पति रितेश और तुम्हारे पति रमन बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और आज ना हमारी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी है, सो आई थॉट क्यों ना मैं तुम्हें खुद फोन करके इनवाइट कर लूं। एंड यू नो, रितेश ना काफी देर से रमन को फोन ट्राई कर रहा है, पर उसका फोन नॉट रीचेबल जा रहा है। सो आई थॉट कि मैं तुम्हें खुद पर्सनली फोन करके इनवाइट कर लूं। श्योर श्योर। वैसे विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। ओह हेलो मैडम, ये विशेस मैं फोन पे लेने वाली नहीं हूँ, इसके लिए तुम्हें पर्सनली आके विश करना पड़ेगा। पक्का, जरूर आएंगे हम। ओके सिया। जा भी पाएंगे या नहीं, सब तो रमन के मूड पे डिपेंड करता है, और उनका मूड शकुन और अशोक पे डिपेंड करता है। याद आ गया तुम्हें? मुझे लगा कि आज का दिन तुम भूल गए। ये जो प्रोजेक्ट है ना, आइए। What's going on? ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? शगुन, यू प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस। इंस्पेक्टर साहब, यही है परमित खुराना, अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मिस्टर अशोक, हमारे पास अरेस्ट वारंट है मिस्टर परमीत का। इनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है, हमें इन्हें अरेस्ट करना होगा। चलिए। हेलो, एक मिनट, मैंने क्या? तमीज से बात कीजिए मिस्टर। मेरे नाम पर कैसे FIR? इट्स ओके सर, हटो। इंस्पेक्टर साहब, क्या प्रॉब्लम है? किसने FIR करवाई? मिस्टर अशोक, इस आदमी पर हिट एंड रन का केस है। 60 साल की औरत को मारा था इसने, उन्होंने ही इसके ऊपर FIR दर्ज कराई है। कोई कुछ भी कहेगा आप मान लेंगे? मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाएंगे मुझे गिरफ्तार करने? मैंने कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, क्या सबूत है आपके पास? मिस्टर अशोक, हम भी ऐसे ही अरेस्ट करने नहीं चले आते हैं, हमारे पास प्रूफ भी है और विटनेस भी। 4 दिन पहले करीब 8:30 बजे रात को मिसेज माधवी को एक सफेद कार ने टक्कर मारी, उसके बाद वो पेड़ से जा टकराई और उसके बाद ये वहां से भाग गए थे। और हमारे पास उस मैकेनिक की भी गवाही है जिसके पास वो गाड़ी बाद में रिपेयर के लिए भेजी गई। लेकिन 4 दिन पहले परम, तुम तो सफेद गाड़ी और मैं, वो तो। इंस्पेक्टर साहब, इसकी खुद की तो 2 कौड़ी की औकात नहीं है, अशोक के टुकड़ों पे पलता है। तो एक्सीडेंट के लिए इसकी गाड़ी तूने उधार मांगी थी, हमेशा के लिए इसने दान दे दी तुझे। मिस्टर रमन, पर्सनल मत होइए। मिस्टर अशोक, आप बता सकते हैं कि आपकी गाड़ी के आखिरी नंबर 322 है? जी।
लेकिन इससे क्या साबित होता? जिसने मिसेस अय्यर का एक्सीडेंट देखा उसका बयान है हमारे पास, जिससे हम इस गाड़ी तक पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको ये भी बता दूं, मैकेनिक ने जिसकी गाड़ी ठीक की थी उसका मोबाइल नंबर और मिस्टर परम का मोबाइल नंबर सेम है। इसका मतलब सारे सबूत तो एक ही तरफ इशारा करते हैं। क्या? अरे बाप रे। नहीं, माना कि साले साहब की हमसे गहरी दुश्मनी है और आपको कुछ लीड्स मिल चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट मैंने किया। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप गर्दन पे छुरी रख करके बुलवाएंगे कुछ भी हो सकता है इंसान। परम, अपना नाटक बंद कर। तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं, अच्छी तरह जानता हूं कि एक्सीडेंट तू नहीं किया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा बिजनेस पार्टनर है और मैं मानता हूं कि शायद उस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो गाड़ी वहीं हो जहां परम भी जाता। एंड आई एम श्योर के उस वर्कशॉप में ही कोई मिक्सअप हुआ होगा। एंड मुझे नहीं लगता कि किसी ने परम को देखा एक्सीडेंट करते हुए। देखा? और अगर मैं कहूं कि मेरे पास सबूत है कि वो एक्सीडेंट इसने नहीं किया तो? एक्सीडेंट तो ये तब करता जब इसके पास गाड़ी होती, क्योंकि गाड़ी तो मैंने 4 दिन पहले ही बेच दी थी, तो देयर वाज नो एक्सीडेंट। इंस्पेक्टर साहब, मैं इन दोनों को अच्छी तरह जानता हूं। ये आदमी इतना कमीना है कि हमेशा ऐसे कांड करता है और भागने के फिराक में रहता है। और इसे कहीं ना कहीं से पता चल गया होगा कि मुझे पता है कि एक्सीडेंट इसने किया, इससे नकली पेपर बनवा लिए। आई एम टेलिंग यू, अरेस्ट दिस मैन। मिस्टर रमन, अभी इसको अरेस्ट नहीं कर सकते। कोई प्रूफ नहीं है कि ये पेपर्स फेक है। मिस्टर अशोक, मुझे इसकी कॉपी दीजिए वेरिफिकेशन करने के लिए। और हाँ, शहर से बाहर जाने की कोशिश मत करना जब तक इस केस की सच्चाई बाहर नहीं आती है। चलो। अरे साला साहब, क्यों इतनी मेहनत करते हो हम शरीफों को बदनाम करने के लिए? शराफत की बात तो ना ही कर तो तेरे लिए अच्छा है। और वैसे कब तक इसके कंधे पे बंदूक रख के चलाएगा? जिस दिन भी मेरे हाथ तेरी गर्दन तक पहुंच गए, मैं पहुंच लूंगा। एक्सीडेंट की पड़ी है। सास के मुजरिम को पकड़ने के चक्कर में रमन आज की इतनी इंपॉर्टेंट डेट भूल गया। क्या जादू चलाया है इशिता और उसके परिवार ने। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।